आपका नाम? पूनम। पूनम बहन, कहाँ से हो? पंचकुला से। पंचकुला से। एनडीएस में कितने समय से आप फॉलो कर रहे हैं? मैं बीच में जुड़ी थी मैं, और मैंने सारा किया। जी जी जी। 6 महीने मैंने कच्चा ही खाया। ठीक है जी। और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो बीमारियां थी मुझे, थायराइड, बीपी, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, ये सारी चली गई। अच्छा, विदाउट मेडिसिन? हाँ हाँ, सब मेडिसिन खत्म हो गई। एनिमा किया? एनिमा किया, हाँ। अच्छे तरीके से? हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है। पर बस उससे ये हुआ कि मेरा वेट 70 किलो था, जो 45 पे आ गया। ठीक है जी। 45 पे आने से थोड़ा घर में परेशानी हुई? घर में बहुत परेशानी हुई, गली मोहल्ले में, ऑफिस में, सब जगह। तो मैं इतनी सी रह गई। हाँ। बीमारियां तो सारी चली गई, पर मेरे को खुद को तो इतना अच्छा लगता था। हाँ जी। पर वो फेस पे रिंकल्स आ गए, जैसे जैसे ये चीजें हो गई। और खुद पर मेरे को इतना था कि मैं भाग भी सकती हूँ। बरोबर है। हाँ, इतना घुटने। अब फिर मैं बाहर चली गई बच्चों के पास, मेरा एनडीएस छूट गया। फिर सारी बीमारियां वापस आ गई। ये हुआ मेरे साथ। बरोबर, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यही तप सेवा सुमिरन की साधना का मूल मंत्र है। वो चेयर पे बैठे बैठे स्टेज के ऊपर ये सारी चीजें अब आर्टिफिशियल से ओरिजिनल के तरफ जाते हैं। थोड़ा भारी बनाता है कई बार आर्टिफिशियल सारी चीजें, ये भी जरूरी भी है, लेकिन हम जो यहाँ पाने के लिए आए हैं और हमारे हेल्थ के हिसाब से हमें क्या करना है वो समझने के लिए आए हैं, और सारे अपने प्रश्नों के समाधान ढूंढने के लिए आए हैं। और सिर्फ आप लोग सभी सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं लेके जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये 5 खजाने हैं हमारे, जो खजाने से हम काफी समय से बिछड़ गए हैं। और कई बार तो सत्संग, भजन, कीर्तन, ध्यान, मेडिटेशन लगाते लगाते भी ये सारी चीजें, चेहरों पे मुस्कान होती है लेकिन आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि अंदर दर्द छुपे पड़े हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम जब हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन में प्रतिपल, प्रति सांस हमें ये अनुभूति होने लगती है कि अब जाके हमारे अंदर स्वास्थ्य का जागरण होने की शुरुआत हो रही है। और 5 जो स्तर है, स्वास्थ्य, शक्ति, दूसरा स्तर शक्ति का है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य होने से कुछ बात बनने वाली नहीं है, आपके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए। कोई बोले दौड़ो तो दौड़ भी सके, छलांग लगाओ तो छलांग भी लगा सके, आपको ये आसन करके बताओ तो वो आसन भी हम करके बता सके। तो शक्ति का जागरण भी आपके साथ होगा। तीसरी चीज कौन सी है जो सबसे जरूरी है? आनंद, खुशी तो होनी चाहिए ना चेहरे के ऊपर, और चेहरे के ऊपर ओरिजिनल खुशी तब आएगी जब अंदर से हम आनंदित होना शुरू होंगे। तो वो आनंद का जागरण भी हम करा के रहेंगे। चौथी स्थिति ज्ञान। ज्ञान भी हम पुस्तकों में ढूंढते थे, और कोई कोई अच्छे ज्ञानी आत्माएं हमें सुना देती, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान। तो ये आपके लिए तो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान तो तब होगा जब आप उनको प्रैक्टिकली फील करेंगे। तो सारे पैरामीटर्स जो हमने सेट किए हुए हैं, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद और ज्ञान के, वो सारे पैरामीटर्स 4 दिन के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होने की महसूसता हमारे अंदर आती जाएगी। और लास्ट वाला जो है स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, तो प्रेम रूपी जो बीज है वो भी अंकुरित होने लगेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कटिबद्ध करना पड़ेगा, अपने आप से वादा करना पड़ेगा। और कहते हैं कि खुद से वादा, मजबूत इरादा, हाँ, तो फिर हम सफल होंगे। और हर बार जहां भी शिविर, कैंप लगते हैं, जहां जाते हैं, वहां 90% लोग, 80 से 90% लोग बहुत सुंदर परिणाम लेके जाते हैं। 10-20% इसलिए छोड़ देते हैं कि लोहे को, कहीं हार्ड लोहा होता है तो तपने में थोड़ा वक्त लगा देता है। जैसे मैं था हार्ड लोहा, 2007 में किसी ने मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम का नॉलेज सुनाया, और मैंने उनको क्या बोल दिया, आप तो बेवकूफ हो,
क्यों? क्योंकि मैं एज ए केमिकल इंजीनियर होते हुए, साइंस स्टूडेंट होते हुए, पहले मैंने अपने प्रोफेशन में एजुकेशन फील्ड चुना था और 12 साल तक लड़कों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया, ट्यूशन करवाएं, और साथ साथ में गवर्नमेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे उसमें भी मैं सम्मिलित था। और मेरे टीचर ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं ने, सभी ने ये बताया था दूध संपूर्ण आहार है। मैंने कहा इतने सारे बेवकूफ और आप सच्चे हो, आप तो दूध की मना कर रहे हो, कहते हैं कि दूध सफेद जहर है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैंने वो बात 2007 में मानी नहीं। दूसरी बेवकूफ भरी बात मुझे ये बताई गई थी कि अनाज और दालें हमारा भोजन नहीं है। क्या बात करते हो, अरे 2 रोटी के लिए तो हम जीते हैं, और कहते हैं कि दाल और रोटी मिल जाए तो और क्या चाहिए। मैंने कहा एक तो आप ये भी बता रहे हो कि किसी भी प्रकार के अनाज भी हमारे लिए रोगों का कारण बनते हैं, दालें भी हमारे लिए रोगों का कारण बनती है, और दूध, छाछ, घी, मक्खन, जो भी दूध से बाई प्रोडक्ट बन रही है वो भी सारी बीमारियां दे रही है। और लास्ट में जब उन्होंने कहा कि आग पर चढ़ाया हुआ नहीं खाना है, मैंने कहा तो हमारे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये हमारी 2007 की आरंभ की एनडीएस की यात्रा का आरंभ कहेंगे। लेकिन देखो हम कहां से भी शुरुआत करते हैं, यात्रा वहां से ही मैंने स्टार्ट नहीं की, बल्कि मैंने 15 दिन किया था उसी समय, 2007 की बात है। 15 दिन के अंदर मैंने पूरे दिन कच्चा भोजन लिया, केले, अमरूद जो भी मिल रहे थे वो खा लिए, 12 बजे तक उपवास कर लिया, और रात होते होते कोई दाल चावल रोटी एक टाइम पका हुआ खा के भी ये सिस्टम शुरू किया जा सकता है। तो मैंने सबसे ये चुनाव पसंद किया मैंने कि भाई एक टाइम तो खाने दो, आप बिल्कुल रोटी छीन लेंगे तो कैसे चलेगा। सच मानो, एक टाइम खाते खाते और कच्चा खाते खाते 2 टाइम कच्चा, और पेट की सफाई थोड़ी एनिमा, जो आप सभी लोग जानते होंगे, एनिमा का जो पोट आता है वो आपको भी बताया जाएगा इनके विषय में, वो मैंने एनिमा स्टार्ट किया। और ये हमारे फोटो पुराने देखिए हैं, ये बाबा के ब्रह्मा कुमार रमेश भाई, ये हमारे माउंट आबू से, ये देखो फनी कैरेक्टर, पंजाबी, मुझे लोग पंजाबी बोलते थे क्योंकि पंजाब में ऐसे युवा होते हैं दही दूध खा के, और घर पे ही खाना खाता था। देखो पका हुआ खाना घर पे खाने का 3 टाइम भोजन लेता था। और आज इतना उछलता कूदता हूं, कोई बोले कि आप चेयर के ऊपर बैठे रहो और ऐसे मेहमान बनकर, तो थोड़ा अंदर घुटन सी महसूस होती है। और भागना, घूमना, छलांगे लगाना, यही 46 की उम्र में अब हो गया है। और जबकि हाँ जी, 35 साल की उम्र थी मेरी, और 35 साल की उम्र में मैंने अपना वजन बढ़ा लिया था, 98 तक पहुंच गया था। सेंचुरी में मिस हो गया, 2 रन कम हो गए, लेकिन चेहरा भी एकदम चमकता हुआ, जैसे जो जूठा सोना होता है ना, वो भी ज्यादा चमकता है। कई लोग बाहरी चमक दमक से प्रभावित होकर कहते हैं अरे बहुत ज्ञानी आत्मा है, बहुत योगी आत्मा है। देखो चमक से हम किसी का वो उनका योगी जीवन को हम क्रिटिसाइज वो नहीं कर सकते। बाद में मैं अपनी शुरुआत की यात्रा इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये लगे कि मैं कोई पुस्तकें पढ़ के, कोई गीता उपनिषद पढ़ के या शास्त्रों तो सारी बातें स्वास्थ्य के विषय में, नेचुरोपैथी डॉक्टर होने के नाते वो पुस्तकों में से आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। आपको प्रैक्टिकली ये आप प्रयोगशाला में आए हो। आज बाबा ने जो 3 मेडल दिए ना, उसमें से आपने पहला मेडल तो प्राप्त कर लिया। जिन जिन लोगों ने 12 बजे तक भूखे रहे तो स्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि भूखे रहना, न खाना, सामने होते हुए भी न खाना, ये भी अपने आप में विजय प्राप्त करना है। अगर इस 2 पर 12 बजे के बीच में
आपको कोई स्वास्थ्य के प्रति कोई अच्छी नोट्स या कोई इंफॉर्मेशन ना मिली हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन से ज्यादा महत्व ये है कि आपने आज का दिन 12 बजे तक फास्टिंग कर लिया, नो वाटर इंटेक्ट, पानी भी नहीं पिया, तो सबसे पहले तो आप सफल वही ही हो गए कि आपने 12 बजे तक अपने आप को नियंत्रित किया। इसलिए आप सबके लिए खुद तालियां बजाएंगे। हाँ हाँ जी, तो जिन्होंने 12 बजे तक आज पूरा भूखे रहे, प्यासे रहे, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, ये हमारी शिविर की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। जो लोग बीपी, शुगर जैसी बीमारियों को 4 दिन में भी परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सुबह उठने के बाद दोपहर 12 बजे तक खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है। देखो, ये तपस्या, ये भट्ठी है, 4 दिन की रियल भट्ठी कहेंगे। वो एक बार मैं एक सेंटर पे गया ना, तो काफी सारे लोग जमा हुए थे और लगभग 100 के करीब। बोला भट्ठी चल रही है। मैं बोला आज तो दोपहर में भट्ठी में तो खास विशेष कुछ करेंगे, तो समोसे बनाए, शाम को पकोड़े बनाए, तो ऐसे ऐसे भट्टियां हम चला रहे हैं, जबकि हम एक वेकेशन करने के लिए गए हैं, ये बात बोलना ठीक है। तो ज्यादातर भट्टियों में भी आइसक्रीम अलग से होती है। देखो, हम कर रहे हैं तपस्या, योग कर रहे हैं या भोग कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं है। देखो, खुद को खुश रखना है, अच्छी बात है, लेकिन ये सारे भोगों से हमें अब ऊपर उठना पड़ेगा। समय की मांग यही है, समय की पुकार यही है। लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं बीमारियों में। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो भी, और जिनको आध्यात्मिक उन्नति जैसे हम समझ रहे हैं कि उनको हो चुकी है, वैसे लोग भी आज अपने बलबूते पर ऐसे, जैसे उनको कहो बैठो तो आगे पीछे हाथ रख के बैठेंगे, किसी को कहो ऐसे बैठ जाओ तो आराम से बैठ गए, ऐसे को आराम से खड़े हो जाओ। कोई सपोर्ट लेने की जब जरूरत न पड़े तो समझो कि आप ऐसे, तंदुरुस्ती के काफी पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स में हम पास होंगे तब पता चलेगा आप संपूर्ण स्वस्थ हो। 46 की आयु में अब 10 फीट से भी छलांग लगानी है तो लगा सकते हैं। जबकि मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 7 साल से न मैं खा रहा हूं, हमारे मोदी जी कहते हैं न मैं खाता हूं न किसी को खाने देता हूं, हैं? तो हम ये अनाज, दालें और दूध से बनी चीजें, मेवे, मिष्टान, मिठाइयां हम तो खाने देते हैं थोड़ी बहुत। एक टाइम चलो आपसे न रहा जाए तो आप खा लो, और वहां वर्ड्स यूज करते हैं लाचारी में। इसमें ये आपके स्प्राउट सिस्टम नहीं है जी। हम अपने डाइट में, अगर आपको थोड़ी ज्यादा क्रेविंग है, भूख ज्यादा लगती है, स्टमक फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप स्प्राउट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया बेस्ट स्प्राउट्स है मूंग के, जो मूंग ऑलरेडी अल्कलाइन है, और इनको अगर अंकुरित किया जाए तो बढ़िया के बढ़िया आपके लिए पोषण का काम करेगी। लेकिन ये समझकर मत खाओ कि इसमें से प्रोटीन मिलेगा। चने किसी भी प्रकार के, काले हो या गोरे, सभी को अंकुरित करके खा सकते हैं। और कोई भी अनाज, देखो ज्वार को भी अगर आप अंकुरित कर लेते हो तो उनको चबाकर खा सकते हो, क्योंकि अनाज रोग कारक है। लेकिन अनाज को अगर अंकुरित कर लिया जाए, 1 इंच का, कम से कम 1 इंच का वो जो अंकुरित हो जाता है, तो वो वनस्पति का स्वरूप धारण कर लेता है। और वनस्पति पत्तियां, ये हमारा डिजाइन फूड है, और डिजाइन फूड खाने से आप बीमार होने वाले नहीं। और अगर बीमार हैं तो बीमारी से पुनः वापस स्वास्थ्य की तरफ लौट के आ जाएंगे। तो हमारा भोजन क्या क्या है? पत्ते, सब्जियां, फल, कंदमूल, अनाज, दालें, 9 प्रकार के भोजन हैं। इसलिए तो हमें मानव कहा जाता है। माँ 9 प्रकार के,
हमारे गुजराती में नव मतलब नो, नो को नव बोलते हैं। तो जो 9 प्रकार का भोजन लेता है, हवा, प्रकाश, पानी, आकाश, कंदमूल, सब्जियां, फल, पत्तियां, तो ये प्रकार के 9 प्रकार के भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्म भोजन, सूक्ष्म भोजन में क्या आता है? अच्छे शुद्ध विचार जो हम करते हैं, सुनते हैं, वो भी तो हमारा भोजन है। जो हमें आंखों से दिख रहा है, हम देखते हैं, जो हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो भी हम पसंद करते हैं, तो आंखों से भी हमारे अंदर भोजन जा रहा है। इसीलिए उसी प्रकार से हमें भोजन करते रहेंगे। पांचों इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, कुल मिला के 10 इंद्रियों को ऐसा आहार देना है, स्थूल आहार भी वैसे देना है, सूक्ष्म आहार भी वैसे देना है, तो हमारी बात बन जाएगी। और एनिमा इसलिए साथ में जोड़ के रखा है, जो चीज बिल्कुल अप्राकृतिक है, एनिमा लेना क्या है? अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। किसी भी सारी सृष्टि में कोई भी जीव सादे पानी के एनिमा या दवाइयों के एनिमा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम क्यों करवाते हैं? और हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको एनिमा करने के लिए आप अंदर से उत्साहित नहीं हो, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर कोई धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी है, तो एनिमा इज मस्ट एंड एनिमा इज फर्स्ट। स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो, और ये इसलिए है कि कांटा कांटे को निकालेगा, जहर जहर को निकालेगा। इसीलिए अननेचुरल खाया है हमने, इसलिए अननेचुरल एक्ट सामने करनी पड़ेगी। देखो, मैं आई एम एजुकेटेड, आई एम स्पिरिचुअल, ऐसी जो भी हमने टैगलाइन हमारे लिए खुद के लिए बना के रखी है, वो टैगलाइन को मैं 10 साल तक निकाल नहीं पाया था। और इनके कारण मेरे को 2007 में सोराइसिस नाम की बीमारी, यहां कोई किसी को है सोराइसिस? हाँ, एक 5-7 लोगों को, हाँ, कुल मिला के 7-8 लोगों को सोराइसिस है। वो सोराइसिस की शुरुआत मुझे 2007 में हुई थी, और मैंने थोड़ी बहुत स्टार्टिंग हुई थी, मैंने कहा कोई दवाइयों से सप्रेस हो जाएं, या कोई औषधीय काढ़ा पीकर ठीक कर लें, या किसी कोई गाइड या कोई दिनचर्या ऐसी सेट करके ठीक किया जाए तो बेहतर है। ये पका हुआ भोजन छोड़ना, ये एनिमा लगाना, ये तो सारी झंझट वाली बात है। और इसलिए मैंने 10-15 दिन चुनाव किया इस चीज का, थोड़ा बहुत हीलिंग 15 दिन में लगभग समझो 30%, 40% सोराइसिस में हीलिंग मिल गई थी। और बाद में मैंने कहा ये लंबा नहीं चला सकता, इट्स नॉट ए लाइफस्टाइल, भले ही डिवाइन लाइफस्टाइल है, लेकिन आई डोंट लाइक, मुझे नहीं करना है। और हालत मेरी ये हो गई, 2003 में ज्ञान की शुरुआत, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा 50। आज मैंने सुबह के क्लास में भी दीदी पूनम दीदी थी, उनको भी सुनाया कि जब 2003 में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा, और बेहतर से बेहतर बाबा ने अनुभव करवाते गए, हल्का लाइटपन, जो जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने की कला है, वही हमारी दीदियों ने हमें सिखाई। और इतनी उड़ती कला में चलने लगे, और लाइफ का सारा टेंशन खत्म, एकदम कल की भी फिक्र नहीं, आगे क्या होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीजें बाबा ने बताई। अरे खामखा टेंशन लेके बैठे थे। तब मैंने प्रण भी कर लिया कि संसार में जाएंगे नहीं, अब अभी उम्र मेरी 25 की थी, तो संसार में भी आगे नहीं बढ़े। और इस यात्रा में 58 मेरा वेट था, और ज्ञान बिल्कुल नहीं था, और ज्ञान धीरे धीरे आता गया मेरे अंदर। ज्ञान आते आते एक गलत चीज भी आती गई, और वो था वजन भी आता गया साथ में। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता था, वैसे वैसे वजन बढ़ता जाता था। और 1 साल के बाद 5 केजी, और 2 साल के बाद और 5 केजी बढ़ा लिया, और 2-5 साल के बाद और 58 से हमने रिकॉर्ड ब्रेक करके 98 तक पहुंच गया। तब कोई देखे तो समझे नहीं बड़ा भाई है, हैं? ये हमारी यज्ञ का कोई बड़ा भाई है। आज हमारे भाई जी भी बता रहे थे, कोई भाई उनको सलाह दे रहे थे कि भाई दुबले ज्यादा मत होना, वरना कोई रिस्पेक्ट देगा नहीं। अरे रिस्पेक्ट में चाहिए भी नहीं,
कोई दे या ना दे, मान और सम्मान की हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो आप दुबले होने से क्यों डर रहे हो? लेकिन ये चीजें दिमाग से निकालना, हटाना, वो थोड़ी वो है। आपको कोई अगर ज्यादा दुबला बोल दे ना, तो आप अंदर से टूट जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, आपकी ऑरा वो हो जाएगी। और मोटे लोग को स्वस्थ कहा जाता है, और हम उनके लिए एक वर्ड्स यूज करते हैं, हेल्दी, यू आर हेल्दी, आप हेल्दी हो गए हो। अरे हेल्दी नहीं, कब्रिस्तान बना दिया है शरीर को। हाँ? हमारे तिलक भाई जी कहते हैं कि मेरे दोस्त थे बहुत बड़े मोटे और पेट बहुत बड़ा, और बोलते आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शर्मा जी है। तो तिलक भाई उनको बताते कि अरे शर्मा नहीं, बेशर्मा है तू, हैं? इतना पेट आगे आ गया है। हाँ, जब जूते भी पहने तो पता नहीं किधर पैर डालने हैं। इसलिए अलग अलग टेक्निक्स आजमाते थे, और मेरा खुद का भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुजरा हूं। मैं सही में आध्यात्मिक जीवन जी रहा था, लेकिन कुछ अंधेरे में था। व्यक्ति तब तक आध्यात्मिक नहीं होता जब तक वो अपने शरीर को भी न साध ले। आत्मा की साधने की क्या बात है? शरीर को हम अगर साध न सके तो ये यात्रा आगे जाने वाली नहीं। अरे एक पुजारी घंटी बजाता है ना, पूजा करता है, तो भी फ्रोजन शोल्डर नहीं हो तो कर सकता है। कमर का दर्द ना हो तो 1 घंटे योग लगाने बैठ सकते हैं। कुछ नहीं कर पाते शरीर के बिना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमारे शास्त्रों में गायन है। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो आप धर्म को भी साध नहीं पाएंगे। और हमने उस शरीर को ही हम बेपरवाह हो गए, क्योंकि ये शरीर हमें जैसे मुफ्त में मिल गया। चलो आज कैंप निशुल्क हैं, लेकिन निशुल्क की ज्यादातर लोग इतनी प्रायोरिटी जीवन में नहीं देते हैं, क्योंकि पूरा शरीर हमें फ्री मिला। अमेरिका में तो बताया गया कि पूरा शरीर के एक एक पुर्जे अलग अलग निकाल दो, 350 करोड़ रुपए बनेंगे। इतना वैल्यूबल शरीर है। और क्या, अरे आप कह रहे हो तो आपका मान लेता हूँ, आधी चाय पी लेता हूँ, आधी कॉफी पी लेता हूँ, अरे गर्म नहीं तो कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ। हम एक्चुअल में बेवकूफ बन रहे हैं, अपने आप को चिट कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी आदतों के भी गुलाम बन गए हैं। सुबह उठो, तो मैं मधुबन जाता था ना, तो मेरी जब ज्ञान की यात्रा जब शुरू हुई, तब मैंने देखा कि 25,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, और पूरे हॉल के अंदर जब बाबा मिलन हो, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो, उसमें भी खास विंटर का सीजन है, तो लगभग लोग खांसते, खड़े होने में लगभग मैंने देखा है चित्र। ये आप जो भी लोग मधुबन गए हैं, जब हॉल में नीचे माताएं बैठती है ना, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे खड़ी, ऐसे फिर खड़ी होके भी 2-3 बार झूलती है। मैंने कहा ये बाबा के बच्चे शरीर में निरोगी क्यों नहीं बनते? और मैं भी वैसा ही था। डायमंड हॉल से अगर मुझे डाइनिंग हॉल तक जाना है, तो आज तिलक भाई सुबह बता रहे थे, चीटी की चाल ऐसे चलता था 35 में। हाँ, और अब चीते की चाल आ गई है। इतना स्फूर्ति, इतनी ताजगी, इतना उमंग, उत्साह हर घड़ी। और आज तो हमने पूरा मिशन हमारा यही बना लिया कि पूरा भारत स्वस्थ हो, पूरा विश्व स्वस्थ हो, और सबसे पहले हमारी ब्रह्मा कुमारी परिवार, जिनके साथ में लगभग 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पहले तो हमारी बहनें ठीक रहे, इसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, क्योंकि उसके पास आने वाले लोग, उनकी मुस्कान, उनकी पालना, उनको देख के कितने करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने नया जीवन पाया है। इतना समर्पित भाव से, समर्पण से जो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पूरे विश्व में जो करके दिखाया है, वैसा आज तक किसी भी नारी संगठन ने नहीं करके बताया है। तो वही बहनें बीमार क्यों रहे? इसलिए आज तक हमारी 6-7 साल की यात्रा में काफी सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर हमने 3-3 दिन के, 4-4 दिन के कैंप लगाए हैं, और कई बार तो भीड़ इकट्ठी करना भी चैलेंजेबल है। इनका कारण है कि अगर आप अच्छे अच्छे मेवे मिष्ठान पकवान खिलाने जा रहे हो, तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अरे आज तो गुरुवार है, आज तो भोग का दिन है, चलो आज जाते हैं। और बहनें ज्यादातर देखते गुरुवार के दिन ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, दूसरे दिन के अलावा कुछ खाने पीने को दोगे तो आप जाओगे ना। और ये कैंप लगाने में तो उल्टा भी दोपहर को आपको सलाद और चटनी,
बस 2 आइटम दी जाएगी। दोपहर का खाना आपको कोई ज्यादा वेराइटियों में मिलने वाला नहीं है 4 दिन में। हाँ, शायद लास्ट दिन में आप दोपहर 12-1 बजे चले जाएंगे तो 12 बजे मिल जाएगा, वरना आप यहाँ भोजन की प्रयोगशाला में आए हैं, भोजन लेने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको 3 जड़ी बूटियां देंगे, जैसे बाबा ने आज 3 मेडल दिए हैं, स्व के ऊपर विजयी, प्रकृति के ऊपर विजयी और सर्व के ऊपर विजयी। वैसे ही हम आपको आज 3 चीजें सिखाएंगे। जैसे सुबह का फास्टिंग, जो आपने प्रैक्टिकली आधे से ज्यादा लोगों ने करके दिखाया है, तो कल से प्रैक्टिकली सुबह उठने के बाद गला भी सूखेगा। देखो, कंप्लेंट्स आपकी काफी सारी आएंगी, लेकिन अब हमें कंप्लेंट सुननी नहीं है, कंप्लीट होना है, और कंप्लीट होने के लिए दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ेगी। हाँ जी, जैसे आपने कहा 12 बजे तक उपवास रखना है, जी। जला और वो, हाँ जी, तो ये सिर्फ वो जो जिनको बीपी और शुगर है, और जिनको बीपी शुगर नहीं है, तो वो बेचारों का डाउन नहीं हो जाएगा? हाँ जी, बताता हूँ। देखो, जो भी लोग बीपी शुगर से पीड़ित हैं या फिर किसी को कोई बीमारियां वो टाइप की नहीं है, तो पैरामीटर्स हमारे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन उन दौरान अगर आपने पुराना जो कखपन कहा जाता है, लखपन नहीं, लेकिन कखपन, जो कूड़ा यहाँ पेट में आंतों में भरा है, उनको सुबह एनीमा लेके निकालना पड़ेगा। पहले वाला निकाल दो और ऊपर से लो भी ना। हाँ, अब पहले वाला निकलेगा, बाद में नया जो भरना है वो राइट भरना है। 12 बजे 12 बजे सुबह कुछ नहीं। अगर किसी की बीपी शुगर की गोलियां चल रही है, अगर यहाँ से एनीमा किट का वितरण किया जाएगा, कुछ नॉमिनल पेमेंट है, वहां जमा करा के एनीमा और जूस की एक छन्नी भी है वो, और एक्स्ट्रा एक पाइप है, वो 3 चीजें वहां पेमेंट करके आप ले लेना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो 3 दिन 4 दिन आप अपना समय निकाल के यहाँ आए हो कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो हम कहेंगे कि प्लीज नो माइंड, आप अपना दिमाग ज्यादा मत चलाइएगा 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के बाद थोड़ा घर पे जाके 15 दिन तजुर्बा कर लीजिए। 2 सप्ताह में चाहिए गुरु दक्षिणा में, 2 सप्ताह हमारा, 16वां दिन 15वां दिन आपका। क्योंकि प्रश्न उठने जाएंगे ना, तो मैं जो भी बात बोलूंगा ना, 300 क्वेश्चन खड़े होंगे, हर एक के दिमाग में एक एक क्वेश्चन चलता रहेगा, लेकिन मैं सारी बातें 3-4 दिन में क्लियर कर दूंगा। आपको जो भी परेशानियां भी आए तो उसमें कैसे डील करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज्यादा मानसिक कमजोर व्यक्ति है तो उनके लिए 1-2 जने घर के परिवार के हो, उनको मेंटल सपोर्ट करे तो कर सकता है। अगर हमें लगे कि हमारे पास इतनी मानसिक शक्तियां नहीं है, हमें भले ही अच्छा ही अनुभव मिले, 4 दिन के बाद कुछ अच्छा भी मिले, फिर भी हम ये सह नहीं पाएंगे, वो थोड़ा अपने तरीके से करे तो हमें कोई मना नहीं है, क्योंकि हम बात सही है। जैसे वो जो ड्रग भी छोड़ते हैं ना, जी, ड्रग अल्कोहल, तो उनके भी वो सिम्टम्स काफी सारे आएंगे, सिम्टम्स के ऊपर पूरा लेक्चर लेंगे एक। सिम्टम होते हैं। हाँ जी, ये भी तो नशा है ना, जी अनाज का भी नशा है, सब चीजों का नशा है, बिल्कुल, तो withdrawal symptom तो जी, होते हैं। अनाज नशा है, सॉल्ट नशा है, शुगर नशा है, मसाले, और सबसे बड़ा नशा जो हम सब करते हैं कि कुकिंग मिल इज ए बिग एडिक्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कुकिंग मिल खाने वाले सबसे बड़े एडिक्टेड हैं, और उनसे बाहर निकलना ये तो खुद से चैलेंज है। यहाँ हर बार क्या होता है, डॉक्टर कुछ करे ना तो हम ठीक हो जाएं, और हम तो कहेंगे आप कुछ करो तो ठीक होंगे, वरना कभी भी ठीक होने वाले नहीं हो। इसलिए डॉक्टर के पास जाके थक जाते हैं ना, तो बाद में कोई गुरु के चरण में चले जाते हैं। और हमारी बहनों के पास कई लोग ऐसे आते हैं, दीदी बाबा से थोड़ा बता देना ना, मेरी ये बीमारी है, आपकी सुनते हैं, आपने पूरा लाइफ समर्पित किया है, तो बाबा कुछ करे वैसा हमारे परिवार में सुख शांति और स्वास्थ्य मिल जाए। देखो, बाबा ने मुरली में सुनाया कि मैं यहाँ पतित से पावन बनाने आया हूँ, आपके शरीर का जिम्मेवार मैं नहीं हूं, मैं कोई बीमारियां हटाने नहीं आया हूं। परमात्मा बीमारियां हटाने के लिए नहीं आए हैं, बीमारी अपने कर्मों का भुगतान है। और जब तक हम समझते थे
मैं अपने आप को स्पिरिचुअल समझकर 23 साल से प्याज नहीं खाता था, लहसुन नहीं खाता था। बाद में रेस्टोरेंट में तो कभी जाने की बात ही नहीं है। दूसरे घर परिवार के लोगों के वहां भी खाना कभी भोजन नहीं लिया। इतनी धारणाएं चुस्त थी मेरी। 23 साल में कभी मैंने अपने आप से डिसिप्लिन में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं ज्ञान मार्ग से थोड़ा हट के अलग से जीवन जी रहा था। पूरा डिसिप्लिन, जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें रहती है सेंटर के ऊपर, वैसे ही। क्योंकि मैं दीदियों के साथ 15 साल रहा सेंटर पे ही। वहां 1-2 कमरे भी अलग से मुझे दे दिए थे, तो वहां ही सेवाएं करके रात को सो भी जाते थे। तो इतने ब्रह्मा कुमारी में सरेंडर लाइफ जीते जीते बीमार हुआ। तब मेरे को स्पार्क हुआ कि अरे, रोग हम जो समझ रहे हैं वहां से ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कहते नॉन वेज से आ रहा है, कोई कहते रेस्टोरेंट के खाने से आ रहा है, कोई कहते रेडीमेड फूड से आ रहा है, कोई कहते प्रोडक्ट से आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा रोग जो है हमारे किचन से आ रहा है, जो हम पका पका कर सर्व करते रहते हैं। माताएं बहनें जो रक्षक है परिवार की, वो पका पका कर भून भून कर तल तल कर सर्विस देती ही रहती है, और भाई लोग खाते रहते हैं। सुबह का नाश्ता, चाय भी आधा घंटा लेट हो जाती है ना, तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि अरे भाई चाय रेडी नहीं है, मेरे को जॉब पे जाना है, ये वो। ये सारी आदतों के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो ये सिस्टम डिवाइन लाइफस्टाइल को 15 दिन के लिए अनुभव कर लेना है। और मैं तो चाहता हूँ, यहाँ किसी किसी का डबल माइंड है कि भाई अरे ऐसी चीजें, ये तो तपस्या है, एक टाइप की साधना है, अभी अभी कोई जरूरत नहीं है। चलो, जरूरत नहीं है आपको, 25% लोगों को जरूरत नहीं है तो मत करो। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के ये भी विनती करूंगा इनसे कि कम से कम मेरी तरह, मैंने जो 15 दिन का प्रयोग कर लिया जब 2007 में, इनके कारण जब एक बीमारी से 12 बीमारियां हुई, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, स्पाइन प्रॉब्लम, सोराइसिस, माइग्रेन, नी पेन, सारी चीजें, मतलब कॉन्स्टिपेशन हैवी, फिर बाद में लाइट मेंटल डिप्रेशन भी आने लगा। क्योंकि व्यक्ति जब शारीरिक रीति से कमजोर होने लगता है ना, किसी को बोलता नहीं कि आई एम डिप्रेस्ड, पर अंदर से डिप्रेशन आने की शुरुआत हो जाती है। तो अन्न से ही मन और मन से ही तन, तीनों चीजें एक दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। तीनों चीजें डैमेज होने लगी थी। और तब मैंने 2017 में लगभग पहले एलोपैथिक के शरण में गया, फिर थकते थकते स्किन पेशेंट में, मैंने स्किन के डॉक्टर ने मेरे को बोला कि साहब कितनी समय तक गोलियां खानी पड़ेगी, इतनी हेवी डोज की गोलियां खाते, रात को खा ली, सुबह सारा स्किन का इरिटेशन चला गया, इतनी पावरफुल गोलियां। मैंने कहा ये तो कमाल है। लेकिन ये जब 2 साल तक चली ना, तो मैंने कहा साहब आपका कोर्स कब खत्म होगा? तो बोले आप खत्म हो जाओगे, कोर्स खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि स्किन पेशेंट इज ए लाइफ टाइम पेशेंट। मैं इसलिए तो चमड़ी का डॉक्टर बना, क्योंकि चमड़ी के जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो जीवन भर खुजाते रहते हैं। तो मैं कहा तो आज तो बंद, एलोपैथी को वहां मैंने स्टॉप किया। बाद में मेरी यात्रा आयुर्वेद की तरफ मुड़ गई। आयुर्वेद में भी इतने काढ़े, इतने चूर्ण, इतने, वो बोले वो पत्तियां अच्छी है, तो मैं जंगल में जाके भी ढूंढता कि शायद ये पत्ती अगर मुंह में जाए और हमारा कल्याण हो जाए। आयुर्वेद में भी समझो 2-4 साल प्रयास कर लिए। होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां वो भी खाने लगे थे, और वो डिब्बी में से 2 निकालना है तो 4 निकल जाए, फिर 2 को डालने जाए तो 3 चली जाए। तो ये भी 1 आध साल चला। है? तो ये होम्योपैथी का भी कोर्स मैंने लगभग 1 साल किया। वो कोई बोल दे ना कि ये भाई डॉक्टर बहुत बढ़िया है और ये सोराइसिस में इसने 5 परिणाम लिए हैं, तो तुरंत साहब के चरणों में जाके बैठ गए कि भाई मेरा भी उद्धार कर दो, आप छोटी छोटी गोलियां दे दो। और ये भी सारा चक्कर 1-2 साल चला। और बोलते आप, हाँ मैं आई एम ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, अच्छा डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ, बाबा को 2 टाइम याद कर रहा हूँ, 1-1 घंटा सेवाएं दे रहा हूँ, पूरी आध्यात्मिकता जिनको कहेंगे वो सारा मेरे अंदर है। बोलो आप तो पहले से ठीक हो जाओ, क्योंकि आप तो पॉजिटिव हो। आप तो हर रोज बोलते हो मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं, बोलते हैं ना हम यहाँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं, फिर भी घुटने के ऊपर जोर लगा के खड़ा होना पड़े। जब तक आप अंदर से अपने डाइट को चेंज नहीं करते, कोई भी सामान आपको काम आने वाला नहीं है। स्वयं को ऊपर, स्वयं का विजय जब आप प्राप्त न करो, टंग, आज सुबह बताया,
टंग में हम क्या है, टंगे हुए हैं, और बीमारी हमारे अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घुस रही है। और आध्यात्मिकता होते हुए भी कहते हैं कि हमारी गायत्री दीदी बोलती है हम सात्विक नहीं है। आध्यात्मिक तो है लेकिन सात्विक नहीं है। सात्विक तब बनेंगे व्हेन यू विल ईट रो डाइट। ईश्वर का बनाया हुआ भोजन जब खाने की शुरुआत, खाने का आरंभ करोगे, तब जाके आप सात्विक की यात्रा के तो ऊपर चल पड़ोगे। और एक इंग्लिश में सुंदर बात बताई जाती है, लाइव फूड, जो हमारा रो डाइट है उनको क्या बोलते हैं, लाइव फूड, जीवंत आहार। लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड बॉडी, एंड डेड फूड, जो पका हुआ भोजन है, डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड एंड डेड बॉडी, हमें डेड बॉडी बना देता है। इसीलिए सही भोजन हो हमारा, सही सोच हो हमारी, तभी हमारी स्वास्थ्य की धारा परिवर्तन होने की शुरुआत करती है। और 2017 में जब हमने आरंभ किया, आरंभ करते ही 15 दिन में परिणाम मिलना शुरू। 98 की जर्नी 94 पे, 92 के आसपास पहुंच गई सिर्फ 15 दिन में। जो डाइनिंग टेबल बना हुआ था वो डाइनिंग टेबल भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। हाँ, और देखा अब झुकना, उठना, बैठना सारी चीजें नॉर्मल होने लगी है। और फिर ये चमत्कार जब अनुभव कर लिया, मैं कहता हूं आप एक बार अनुभव कर लोगे तब आपके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न उनके ज्यादा रहेंगे जिनको अनुभव नहीं करना है और लॉजिकली माइंड चलाते रहना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं गधे की। एक बार एक टाइगर और एक डोंकी, मतलब बाघ और गधा दोनों लड़ पड़े। इतने लड़े, किस बात पे अड़े थे? गधे ने ये कहा कि ये जो घास है ना वो ब्लू है। तो टाइगर गुस्से में आ गया कि भाई घास तो हरी होती है भाई, इनको ग्रीन कलर बोला जाता है, ये हरी घास है। तो गधा के नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मानने वाला, ये ब्लू कलर की है। तब जाके ये लड़ाई आपस में लगभग 2-4 घंटे चली। बोलता है अभी एक काम करे, जंगल का राजा कौन है? शेर के पास जाते हैं और वही डिसीजंस देगा हमें। और शेर के पास चले गए। शेर के पास जैसे ही गए और टाइगर ने कहा कि महाराज हमारे जंगल में इतने गधे हो गए हैं, जो आदमी ज्यादा समझे नहीं ना उनको हम क्या कहते हैं, हाँ, तो ये कोई बात मानने वाला नहीं है। बोला क्या आपका प्रॉब्लम क्या है बताओ। बोला ये घास को महाराज ब्लू बता रहा है। मैंने उनको कितनी बार समझाया कि ये ग्रीन है मेरे भाई, मान जा तू, लेकिन मान नहीं रहा है और खुद के ऊपर अड़ा है कि मैं नहीं मैं ये साबित करके रहूंगा। आप ही अब न्याय करो, आप न्याय के देवता, आप राजा हो, आपसे हम आस लगाए बैठे हैं। तो तुरंत ही शेर ने बताया कि देखो भाई ये जो घास है वो ब्लू है। तो टाइगर को थोड़ा आघात लगा, अरे महाराज आप जो राजा होते हुए भी आपने अन्याय कर दिया। और दोनों चले गए। गधा इतना खुश हुआ कि भाई आज मेरी विजय। देखो मैं बता रहा था ना कि ये इस कलर का, मैं जो बता रहा था उस कलर का है। टाइगर भी सामने कुछ बोल नहीं पाया। और बाद में दूसरे दिन गधा फिर वापस आया, मेरे साथ और न्याय कीजिए महाराज, इसने मेरे 4 घंटे बिगाड़े थे, मैं उनको समझाते समझाते थक गया था, उनको कुछ सजा करे। तो शेर ने 2-4 और तमाचे भी जड़ दिए टाइगर को, हाँ, और बोला 3 दिन का मौन रखना है आपको, ये सजा में 3 दिन मौन भी रखना पड़ेगा। 3 दिन मौन रख के फिर टाइगर आया शेर के पास। महाराज आपको तो पता है घास हरी है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? जब गधा नहीं था तब पहुंच गया। बोला गधा वो नहीं, गधा तू है। क्योंकि गधे के साथ बहस करना, गधे से साथ बहस वही कर सकता है जो उनसे भी बड़ा गधा है। तो हम कई बार ज्यादा, देखो प्रश्न पूछने की छुट्टी है, हर कोई प्रश्न का सेशन हमारा रहेगा 1-2 घंटे का, लेकिन गधे वालों सवाल मत पूछना।
आपके जीवन में चमत्कार होंगे, ये 200% मैं दावे के साथ बताऊंगा। सारी गोलियां, सारी दवाइयां, पूड़ियां सारी हम फेंक के, हम तो पोरबंदर रहते थे पहले, पोरबंदर में कहते आप अपना समुद्र में डाल के आओ गोलियां, और यहाँ हमारी सभा में आज एनडीएस फॉलो करके कितने लोगों ने मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। जो भी लोग यहाँ आए हैं उसमें से कितने लोग एनडीएस को जानते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। वाओ, वेरी गुड। मतलब हाँ, अच्छा जी, 15-20% लोग तो ऐसे हैं। चलो, जिनको बहुत चमत्कारिक फायदे मिले हैं वो जरा हाथ खड़ा कीजिए। चमत्कारिक फायदे, अपने स्थान के ऊपर जरा खड़े हो जाइए। आपका नाम? पूनम। पूनम बहन, कहाँ से हो? पंचकुला से। पंचकुला से। एनडीएस में कितने समय से आप फॉलो कर रहे हैं? मैं बीच में जुड़ी थी मैं, और मैंने सारा किया। जी जी जी। 6 महीने मैंने कच्चा ही खाया। ठीक है जी। और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो बीमारियां थी मुझे, थायराइड, बीपी, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, तो ये सारी चली गई। अच्छा, विदाउट मेडिसिन? हाँ हाँ, सब मेडिसिन खत्म हो गई। एनीमा किया? एनीमा किया, हाँ। अच्छे तरीके से? हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। पर बस उससे ये हुआ कि मेरा वेट 70 किलो था, जो 45 पे आ गया। ठीक है जी। 45 पे आने से थोड़ा घर में परेशानी हुई? घर में बहुत परेशानी हुई, गली मोहल्ले में, ऑफिस में, सब जगह मैं इतनी सी रह गई। हाँ। बीमारियां तो सारी चली गई, पर मेरे को खुद को तो इतना अच्छा लगता था। हाँ जी। पर वो फेस पे रिंकल्स आ गए, जैसे जैसे ये चीजें हो गई। और खुद पर मेरे को इतना था कि मैं भाग भी सकती हूँ। बरोबर। हाँ, इतना घुटने। अब फिर मैं बाहर चली गई बच्चों के पास, मेरा एनडीएस छूट गया, फिर सारी बीमारियां वापस आ गई। ये हुआ मेरे साथ। बरोबर, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यही तप सेवा सुमिरन की साधना का मूल मंत्र है। अगर देखो, रिंकल्स भी आ सकते हैं, मेरे भी आए थे, आज नहीं है। सच में वो सबको आते हैं। जब मैं आया इस बहन जी की तरह, मैंने उसको छोड़ा नहीं। मेरे को ये कहा गया, जो आत्मा के पहले चित्र में दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं? स्केलेटन। तिलक राजिया वो दिखते हो। यही से। खास तौर पे उनने कहा जो मेरे से प्यार करते थे, मैं जो भी दिखता हूँ ना, दिखने दो। जो कहते थे ना वो कल को आए, मुझे भी ऐसा बनना है। मैं 78 kg का था। कितने का? 48 का हो गया था। सच ये है, अगर कोई मकान आपको पुराना हो गया है, उसमें काफी सारे जाले छिपकलियां लग गई हैं, सोफे पुराने हो गए हैं, बेड पुराने हो गए हैं, सबको निकाल के नया करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब वो हो रहा होगा ना, सब बाहर निकल रहा होगा, कहेंगे ये क्या? अरे नए आएंगे ना सोफे। अब तक जो पड़ा था ना वो कूड़ा था, कूड़े का वेट था। जब वो निकलता है ना इस बहन की तरह, कुछ अजीब से सवाल लोग करते हैं, तू तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ रह नहीं जाएगा। तो परवाह नहीं करनी है, डोंट केयर, कुछ नहीं सुनना किसी का। सुनना इसका है कि मैं दौड़ सकता हूँ। मेरे मन में ऐसे आया करता, मैं एक्टिवा पे खड़ा हो जाऊं और वीडियो बनवाऊं अपनी, चलती उस पे। वो सच तो ये है, मैं खड़ा भी हुआ, वीडियो भी बनवाई, पर मेरे पास वो काफी दिन रही। ऐसा उमंग आता है, जैसे कहते हैं ना, हवा में उड़ता जाए मेरा पवन पुत्र, है ना। तो ऐसे आप पवन पुत्रियां बन जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ना यहाँ सोच तो चलती है, क्या सचमुच ऐसा है? सचमुच ऐसा है। मेरे कुछ वीडियो हैं, बीके तिलक चैनल है, आप देख के हैरान हो जाएंगी। यहाँ पे दिखाएंगे, वंडरफुल होगा भाई, ऐसा कैसे? ऐसा ही होता है। मेरे दांत हिलते थे, मैं दांतों से सिलेंडर उठा देता हूँ। दिखाएंगे आपको, यहाँ पर वेट लिफ्टिंग उठा देता हूँ। दांत है क्या है? सच ही है, कुछ करता नहीं, उंगली करता हूँ। पहले ये करना वो करना सब फिजूल है। सच ये है, परमात्मा ने क्या बनाया हमारे लिए, जो आप कर रहे हो ना, सतयुग में नहीं था, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था, कलयुग में नहीं था ना। तो कई बार ना ढेर सारे सवाल उठेंगे
प्लीज सवालों का सेशन जब होगा तब करें। ये तो जो लैब चल रही है ना, लैब इग्नेश जी जो बोल रहे हैं वो लैबबद्ध होता है, तो बीच में कुछ करने से शायद वो लैब टूट जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर सवाल का जवाब मिलेगा, पक्का मिलेगा। अभी कितना वजन है आपका, शरीर का वजन? हाँ जी, शरीर का वजन, आत्मा का तो होता नहीं है। 52 kg है। मतलब 48 से बड़ा नहीं, इतना तो बढ़ा के रखे ना, जो किसी को ब्लड सच ये। हाँ, ब्लड डोनेट करना कोई अच्छी बात नहीं होती। स्वर्ग में होता था ब्लड डोनेट ऐसे नहीं, लोगों को भी क्या है, अपना गलत खा रहे हैं, नहीं मर रहे होते हैं जो एक्सीडेंट में मरते हैं। एक्सीडेंट भी कब होता है? माड़े कर्म करने से। पर हम उसको कह तो नहीं कह नहीं सकते, वो सवाल अलग विषय है ना, फिर वो सवाल आएंगे। ओके, हाँ जी, परिवार में किसी हाँ जी, आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। तो जब आप मेरी यात्रा 98 से 49 तक चली गई थी, 6 फीट हाइट होते हुए भी बहुत कमजोर और पतला, 49 मतलब। और वो यात्रा जब बीमारियां सारी 12 बीमारियां गायब, और अभी मैं फिलहाल पिछले 6 साल से 66 67 उनके बीच में रहता हूँ। शाम को रात को उबली हुई सब्जियां, भाप दी हुई सब्जियां, ऐसा कुछ न, उसमें न तेल मसाले कुछ भी जरूरत नहीं है, और कोई रोटी भी नहीं खाता, फिर भी 15-16 किलो मेरा वजन बढ़ गया। 49 से सीधा आ गया 66 के ऊपर। मतलब एक बार अगर आप अपना सही भोजन, पत्तियां सब्जियां फल कुछ हल्का सा गर्म करके भी शाम को अगर खाना है तो खा सकते हो। और कोई लोग तो 20-20 साल से रात को रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खा रहे हैं एनडीएस करते करते, फिर भी आज फिर से दवाइयां शुरू नहीं हुई है। तो आपको एकदम निश्चिंत होकर बैठना है। एक बार जब तक बीमारी रूपी राक्षस को भगा ना दे तब तक के लिए वो एक सुंदर गायन है पिक्चर का, आप सभी लोगों ने सुना है। थोड़ा गुनगुना के 2 लाइन सुना देता हूं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे कुछ रीत जगत की ऐसी है, हाँ? तो सारी चीजें हमने, दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या क्रिटिसाइज करेगा, दूसरे के अंदर मन के अंदर क्या भाव आएंगे, क्या प्रश्न उठेंगे। तो दूसरों के लिए जीना अच्छा है, लेकिन इस तरीके से जीना अच्छा नहीं है। दूसरों की मदद करो, तन से मन से धन से, शांति दो सहयोग दो सुख दो, लेकिन दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन का रास्ता चेंज कर लेना। जो हमारी बहन अभी खड़ी थी बैठी, हाँ, तो जो बीमारियां उनकी गई, भले थोड़ी सिकुड़ गई, सबसे पहला प्रहार होगा हमारे परिवार से। अगर देखो हर एक का इतना वजन कम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बीपी शुगर से पीड़ित हैं या छोटे मोटे रोग हम कहते हैं उनसे पीड़ित है, उनका कोई स्केलेटन टाइप का बॉडी नहीं हो जाता, उनको तो एक टाइम पका हुआ खा खा के भी ठीक हो जाते हैं। 20% अनाज 80% सब्जियां, इस प्रकार से भी लोग ठीक हो रहे हैं। ज्यादा बीमार है जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयां बंद ही नहीं हो रही है और कोई इलाज नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए हार्ड एंड स्ट्रिक्ट डाइट है। आप जब तक ऐसा, अभी एक मेडिसिन 10 गोलियों में से एक चालू है, तो वो एक को भी बंद करनी है तो आपको कंप्लीटली गॉड मेड फूड के ऊपर आना पड़ेगा, सन कुक्ड फूड के ऊपर। नेगेटिवली नहीं लेना है। कोई कहते रो फूड मतलब कच्चा भोजन, अपका भोजन। अपका मतलब हमें अधूरा लगता है, लेकिन हम उन भोजन को नाम देंगे सन कुक्ड। 40 दिन 50 दिन 60 दिन पक के आ रहा है हमारे पास, भगवान बना रहा है। और भगवान ने जो बनाया था इंसान ने उनको भी अलग तरीके से बना लिया, वहां हम वो दिक्कत में आ गए, वहां ही हम तकलीफ में आ गए। हमारे स्लोगन है कि खाना बनाना नहीं है, अब से खाना बनाना नहीं है, बना बनाया खाना है। भगवान ने जो बनाया है ना, बना बनाया, वो खाना है, और हाँ बनाना भी खाना है।
ये हमारे तिलक भाई के स्लोगन है, मुझे बहुत पसंद आ जाते हैं, याद रह जाते हैं। और एक बात ये कहते हैं कि अब से मिल्क छोड़ना है। अब से क्या करना है? मिल्क छोड़ना है, लेकिन सभी को मिल के रहना है। इतने सुंदर स्वमान। और वो शोले पिक्चर आई थी, गब्बर सिंह वो डायलॉग बोलता है कि क्या बोलते हैं, वहाँ सांबा होता है ना, बोल के बता दो। हाँ जी, पहली बात मिल्क छोड़ना है, मिल्क, परंतु मिल के रहना है। एक शोले फिल्म थी, किस किसने देखी हुई है? सबने सभी देखी हुई है ना। बड़ा ही मतलब मशहूर तो एक डायलॉग है ना, वो बोलते हैं कितने आदमी थे, क्या बोलते हैं वो? दो, और तुम कितने? तीन, फिर भी हार के आए हो, क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। वो बोलता है नहीं। उसके बाद पूछता है सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, तो नमक खाया है तो गोली खाओ। नमक खाया है तो ये मैं नहीं कह रहा, गब्बर कह रहा है। ठीक ऐसे ही हम परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम परमात्मा के पास जाएंगे, वो दिन आने वाला है, वो पूछेंगे कितनी शक्तियां दी थी? 8, और विकार कितने? क्या सोच कर आए हो? बाबा बहुत खुश होगा, स्वर्ग की बादशाही देगा। बाबा बहुत टोलियां खाई हैं हमने, क्या करना पड़ेगा? अभी से ना टोलियां खानी है, चेंज कर देना है। मैं अभी गया वारसी में, कुमारों का प्रोग्राम था, एंट्री करी, ऐसे लगा जैसे गुलाब जामुन है। तो गुलाब जामुन नहीं था, फ्रूट था वो, ब्लैक कलर का, आलू बुखारे जैसा। तो मैंने कहा क्या बात है, चेंज आ रहा है ब्रह्मा कुमारी में, बहुत तेजी से आ रहा है और आएगा। इतनी सारी बहनें जब इकट्ठी करेंगी तो मैं समझता हूँ स्वर्ग आने में ईश्वर का बना हुआ, ईश्वर के बच्चों को देना है, बस इतना ही तो करना है, मेहनत खत्म। ठीक है ना। ऊपर गाजर गुजर रहे थे, कहते बूंदी है, तो बोलते बूंदी लग रही है, तो गाजर की बूंदी ठीक है। जी ओके है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। ओम शांति। हाँ, आपका नाम और एनडीएस से फायदे 1 मिनट में सभी का टर्न आ जाए। मेरा नाम सुमन है। मैंने मार्च में एनडीएस सिरसा में ज्वाइन किया था, तो मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरा घुटनों का दर्द चला गया, अब बहुत कम है, 10% है, और मुझे कब्ज की प्रॉब्लम रहती थी, वो भी ठीक हो गई। वेरी गुड। एनिमा कर रहे हैं आप? नहीं, एनीमा नहीं। पहले किया था? हाँ जी। ठीक है जी, चलो दो। मेरा नाम प्रोमिला है और मैं नेचुरल लाइफस्टाइल किया था मैंने यूट्यूब से देख के। जी उसमें एक टाइम खाना खाते हैं, लेकिन उससे भी हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपने घर की भी, अपने हस्बैंड की, अपनी बहुत सारी ठीक करी। मुझे हर समय डकार आते थे, हर समय कैल्शियम की गोली, फलानी गोली, ढिमकानी गोली, सब गोलियां खाती थी। तो कुछ भी मतलब फर्क नहीं पड़ता था, बस गोली खाते रहो ठीक रहता। और नींद की गोली से भी नींद नहीं आती थी मेरे को। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम थी मेरे को। डिप्रेशन की दवाइयां भी मैंने बहुत खाई हुई हैं, नींद की गोली भी छूट गई थी? सब छूट गया। तो ये वाली जो मैंने फॉलो किया है इसको, पहले तो मैंने एक्चुअली बिल्कुल निर्जला पे, मतलब वाइट चार्ट पे, जिसको मतलब सिर्फ लिक्विड जूस पे मैं रही 11 दिन तक। और इवन इसमें इससे मेरे जो डकार मेरे बिल्कुल बंद हो गए। मेरी पीजीआई से ट्रीटमेंट चलता था, इंडोस्कोपी करवाई मैंने वहां भी, और फिर प्राइवेट भी हुई मेरी इंडोस्कोपी 2 बारी, लेकिन कोई, बस वो उन्होंने सोमप्रास 40 गैस की गोली लिख दी थी, सुबह शाम वो लेती थी, पर फर्क कुछ नहीं। रात को नींद नहीं आती थी इस चक्कर में। और उसके बाद वो सब बंद हो गई, डकार ठीक हो गए। और न्यूरो की प्रॉब्लम थी, यहाँ से नस खिंचती थी और पूरे लेफ्ट तक जाती थी, वो भी ठीक हो गई। और गले में दर्द तो पिछले 25 साल से लगातार था, ऑगमेंटिन 650 हर 2-3 महीने बाद लेनी पड़ती थी, वो भी ठीक हो गया मेरी प्रॉब्लम। बच्चों को भी रहती थी कोई प्रॉब्लम, वो भी ठीक हो गई। हस्बैंड को वो थी, शुगर हुई, जॉन्डिस हुआ, पाइल्स हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और अब हमारा जो लाइफस्टाइल है, और इवन सिस्टर को सोराइसिस हुई थी, उसको भी मैंने बताया, उसकी भी ठीक हो गई टोटली। और अब हमारा लाइफस्टाइल है, 3 बजे मैं स्कूल से आती हूँ, खाना बनाती हूँ और खाना खाते हैं एक टाइम, जैसे एनएलएस वालों ने हमें बताया था उस टाइप से बनाते हैं। और बाकी टाइम पे पहले जूसेस, फिर फ्रूट्स, सैलेड, ये चलता है, और रात को भी फल ले लेते हैं।
और काफी ज्यादा, और इवन मेरे हस्बैंड छत से गिर गए थे, अभी वेंटिलेटर पे थे। तो पहले तो बाबा की टेक्निक यूज करी वहां पे, डॉक्टर्स ने बोला था कि इनकी सर्जरी होगी, ना सर्जरी हुई, ना ही वो और फिर कहने लगे कि ये कोमा में जा रहे हैं, ना ही वो कोमा में गए। और फिर उनकी बहुत जल्दी छुट्टी हो गई, और जब घर पे आए तो सारे नाक पे पाइप लगा हुआ था, गले पे भी पाइप था, और यूरिन वाली जगह पे पाइप था। लेकिन मैंने यही एनएलएस की डाइट, लिक्विड जूसेस, ग्रीन जूसेस बना बना के पिलाए, और एनीमा करती रही उनका। वो तो 1 महीने बाद जब डॉक्टर के पास वापस गए, तो 1 डेढ़ महीने के बाद जब वापस गए, तो वो वेंटिलेटर पे नहीं, उस पे नहीं थे, स्ट्रेचर पे नहीं लेके गए, चल के गए। तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट कहाँ है? तो हमने कहा पेशेंट ये है। कहती है इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? तो ये जो रॉ डाइट में, क्योंकि परमात्मा की रसोई का बना हुआ खाना है ये, परमात्मा ने अपनी रसोई में से बनाया, जो कि हम नहीं खाते, उसमें मिक्स कर करके चीनी मिला के ये करके खाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। तो ये रॉ डाइट बहुत कमाल, हमारी लाइफ में सब पूरे परिवार को बहुत इसका फायदा हुआ, बहुत ज्यादा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। रोग चाहे अनेक, इलाज एक। इसमें ये भी प्रश्न मत पूछना कि मेरे को शुगर है डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा, मेरे को न्यूरो का प्रॉब्लम है क्या करना पड़ेगा, मेरे को नींद नहीं आ रही है क्या करना पड़ेगा। सभी का इलाज एक ही लाइफस्टाइल से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, न कुछ करना है, न कुछ करने की सोचना है। मैं ये थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लूँ, मैं ये फलाना जो कसरत कराते हैं उन लोगों के पास चला जाऊं, एक्यूप्रेशर कर लूं, एक्यूपंक्चर कर लूं, वो पानी जो 3 लाख का फिल्टर होके आता है वो पी लूं, सारी चीज़ों से बच जाएंगे। देखो, मेडिसिन फ्री जो भी टेक्निक है आप इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है। आप मैग्नेट मेट के ऊपर सो रहे हो, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो, आप नंगे पैर घूम रहे हो, ऐसी सारी टेक्निक्स इसमें अलाउ है, आप कर सकते हो अपनी इच्छा से। लेकिन उनके लिए एनडीएस सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक अकेले में ही काफी है। एक सधे सब सधे, बीमारी अनेक, इलाज एक। प्राकृतिक जीवन शैली से अगर बीमार व्यक्ति को भी इस तरीके से ट्रीट किया जाए तो उनका रिकवरी रेट बढ़ जाता है। बात रही दवाइयों की, तो हम डरते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला है दवाइयां लेने के लिए, लेकिन ऐसे डर अगर बैठा हुआ है तो कच्चा भोजन खाते खाते भी दवाइयां 2-4-5 दिन ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन जैसे ही ठीक होना आप शुरू हो जाओ तब जाके दवाइयां शुरू रहेगी, तो वही दवाइयां आपको डेड एंड के ऊपर भी पहुंचा सकती है। बीपी शुगर 5 दिन के बाद चला गया और बीपी शुगर की गोलियां आप खाए जा रहे हो कच्चा खाते खाते, तो हो सकता है आपका बीपी एकदम से डाउन हो जाए, चक्कर आके आप गिर भी जाओ। आपको अपना मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि भाई सफाई हो रही है, फायदा मिल रहा है, उस हिसाब से डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो कर लो, और आधी गोली कम करो। ऐसे कर करके लोग तो पहले दिन से 20-20 गोलियां छोड़ के जाते हैं डिटॉक्स सेंटर के ऊपर हमारे, कि अब मर जाना है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं करना है। बोला मर जाओगे तो, बोला तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, हम थक चुके हैं, जितना भोजन नहीं खाते ना उनसे ज्यादा वजन तो गोलियों का है पूरे दिन में। ऐसे लोग भी सर्वाइव कर गए हैं। इट्स ए मिरेकल थिंग्स। इसमें से लगभग 2-4 जने मेरे जान पहचान वाले हैं, ये मित्तल जी हैं, हमारे कक्कड़ साहब हैं, बंसल भाई है, बाकी किसी को जानते नहीं हैं, ये फोन के ऊपर बातचीत हो चुकी है। लेकिन जो भी लोग अगर प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएगा, आज एक दिन बहन भोजन कर रही है 3 बजे, हाँ, तो भी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बिना दवाइयों के जी रही है। आगे जाके आपको अगर एक टाइम पका हुआ कुछ खाना है तो दबा कर नहीं खा लेना है, 2 टाइम का और का जो बचा हुआ रहता है वो तीसरे टाइम में सारा खत्म नहीं कर देना है, उसमें संयमित रहना पड़ेगा। हाँ जी। ओम शांति। हमारे सर नीलम पाटिल। अभी रिसेंटली हमारे भाई हैं विशाल भाई, हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे ग्रुप में डाला था, तो मैंने उसे एक्सपीरियंस किया। मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी काफी, तो मुझे उसमें काफी बेनिफिट्स हुए। बट मैं भी एक टाइम लंच लेती हूँ, बाकी उसी तरह करती हूँ, बट थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है। अब मैं इसे थोड़ा करना चाह रही हूँ। जब मुझे पता लगा कि ये कैंप यहाँ शिविर होगा, मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मेरे को लगा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन जरूर होनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए एफर्ट्स किए, मेरे को जल्दी से जल्द से सीट मिल जाए, सो दैट मैं प्रॉपरली इसको लूँ और उसको फॉलो करूँ। ठीक 100% जब हम करेंगे तब जाके घुटनों का 100% दर्द जाएगा, बाकी आराम मिलेगा एक टाइम पका हुआ खाते खाते। और पका हुआ भोजन भी जहर है,
लेकिन ये तो हम नहीं रह पा रहे हैं, अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में जिया है, इसलिए हम अलाउ करते हैं। धीरे धीरे आदत लग जाएगी तो कच्चे भोजन के ऊपर इतनी सारी रेसिपियां हैं, 500 नहीं 1500 रेसिपियां हैं कच्चे डाइट की, इतनी टेस्टी हैं। हमारे साथ गायत्री बहन आई है, वो 1500 आइटम विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट ऑयल बनाती है, जो आप चखते रह जाएंगे। यूट्यूब चैनल है उनकी, वो थोड़ा आप देख लो। हाँ 3 दिन भी बनेगी, आप देख लेना। हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेसिपी का एक फोल्डर है, उसमें भी लगभग आपको ऑनलाइन भी 100-150 तो ऐसे ही मिल जाएगी, जो काफी है हमारे लिए। 100-150 चीजें भी हम सीख लेंगे 5 मिनट के वीडियो में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन का समाधान ढूंढ सकते हैं। सभी लोग आ जाएं, इसलिए 2-2 मिनट में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, एक मिनट में बता दीजिए। हमारा सेशन जो है ना दोबारा आगे का हाँ एक्सपीरियंस शेयर करने का। जी जी जी, एक ओम मिनट। शांति। ओम शांति। मेरे को नवंबर में 71 साल से पता चला था, जींद में गए थे। हाँ जी। इन्होंने वीडियो में ऐसे कहा था, तो अपना फोन नंबर बताया, फिर मैं फोन से इनसे बात करती रही, फिर मैं इसी उसमें चली। फिर मेरा पहले 60 वेट था, 60 से मैं 43 में आई। मेरे घर के सारे कहते हैं क्या है, अपने को क्या कर रखा है तूने, अब पहचानी भी नहीं जाती, तो कोई चीज अब तेरे को जचती भी नहीं है, कोई सूट भी नहीं जच रहा तेरे को। मैं ना जचे कोई, मेरे को तो एक्टिंग में सब हो जाता। और मैराथन रेस हुई थी हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र में 15 जून को, मैंने रेस की 5 किलोमीटर की। अच्छा जी, देखो वहां से मेरे को प्राइज मिला, प्राइज मिला मेरे को। उम्र क्या है आपकी? 74 प्लस है। और सुबह मैं 5:30 बजे साइकिल लेके ब्रह्म सरोवर जाती हूँ, वहाँ कुरुक्षेत्र रहती हूँ। देखो, खाने में शक्ति नहीं है, न खाने में शक्ति है। हम गलत समझ रहे थे कि खा कर दबा कर लोग खाते ही मरते हैं। हाँ हमारे आस पड़ोस के सब कहेंगे हमें आपसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। देखो, ये एक्सपीरियंस का, ये हाँ एक्सपीरियंस का सेशन पहले दिन इसलिए रखा है कि बंसल जी कहते थे 5 दिन का शिविर हर जगह होता है, तो 5 दिन में हम आराम से धीरे धीरे करके फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे पास तो 4 दिन भी पूरे नहीं है, 3.5 दिन है। मेरे को पहले ही सेशन में यदि रहेंगे 5 दिन तो 2 तारीख को कंटिन्यू कर लेना आप। अच्छा जी। मैं पद्मासन लगाती थी सिर्फ 5 मिनट, अब मैं 1 घंटा पद्मासन में बैठ सकती हूँ। देखो जी, बहुत बढ़िया। 74 प्लस। यस। और अगर आप साइकिलिंग करती हूँ। 60 की एज में मैंने साइकिल सीखी। योग वगैरह करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। देखो नाम जमुना धमीजन। जमुना बेन, मतलब जम जो होता है ना, यमराज, उनके बहन है। सुबह 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। अब जम नहीं आने वाला। सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। मैं अंदर जो भी कहूँगी ना, वही मेरा पूरा हो जाएगा। देखो जी, देखो बहुत बढ़िया। आगे ओम शांति। ये मैं रंजना शर्मा। अभी अप्रैल में सिरसा में एक कैंप लगा था एनडीएस से, मेरे युगल खड़े हैं यहाँ पे हस्बैंड, तो इनको संजीव जी तो इनको था कि हमने कैंप ज्वाइन करना है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में होती हैं। तो हम वहाँ गए थे और वहाँ मेरे हाथों में स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, हाथों में भी पैरों में भी अपने आप कट लगते हैं और सबको पता है कि ब्लीडिंग हो जाती थी। और इवन मैं घर में कुछ भी नहीं कर पाती थी, सब्जी नहीं काट पाती थी, बर्तन तो बहुत दूर की बात है। और मैंने 1 महीना कॉन्टिन्यूअस एनडीएस फॉलो किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाया पिया, बल्कि 1 महीना मैंने 27 दिन की बात है, ये 27 दिन के बाद कहीं जाना पड़ गया और वहां टूट गया वो सब। तो 27 दिन में मैं 100% ठीक हो गई। अब मैं अपने घर के बर्तन खुद मांजती हूँ। अब कोई मैंने काम वाली नहीं रखी हुई है। तो ये हस्बैंड करते थे पहले, 1 महीना पहले फॉलो करवाया। इन्होंने मार्च में शुरू किया था खुद ही यूट्यूब से देख के, और मैं इनको बोलती थी कि यार क्या कर रहे हो आप, पर जब इन्होंने बोला कि जाना है वहां, तो मेरे को लगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो सबके ही रहते हैं, तो जाना चाहिए, देखते हैं। और वहां जाके खुद ही एक्सपीरियंस सुन के और देख के अपने आप ही डिटर्मिनेशन आ गई। तो अब भी मैं करती हूँ, लेकिन अब पूरा नहीं कर पा रही हूँ अभी। बीच में एक टाइम भोजन हो जाता है पका हुआ, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, वो तो भी पूरा ही है समझो। हाँ जी। पर ये जरूर मैं फॉलो करती हूँ कि मेरे को 11 बजे ही जूस पीना है, उससे पहले कुछ नहीं लेना है। और शाम को होता है कि 6 बजे मैं खाना खा लूँ,
6 से 7 बज जाते हैं, कभी वो अलग बात। इवन ये चंडीगढ़ से बली जाते हैं तो जूस यहाँ से बना के बली लेके जाते हैं वहाँ जाके। इसका मतलब साहब ने तो मतलब अपने पैरों पे कुहाड़ी मारी है। जो बर्तन नहीं थैंक यू। जी हाथ में रखिए। मेरा नाम कुसुम बंसल है। चंडीगढ़ में ही कैंप लगा था, हमने चंडीगढ़ में ही अटेंड किया था। हमें पता तो लग गया था, वही बात है, विश्वास नहीं था। ऐसे भोजन कच्चा खा के थोड़ी टाइम निकलता है, तो फिर इन्होंने कहा भी जाना है। फिर हमने कैंप अटेंड किया। हम 2 दिन तक ही अटेंड कर पाए थे। तो मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, किचन में भी खड़ना मुश्किल था। 2 रोटी बनाती और बैठ जाती थी, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी, जहाँ चलना बहुत मुश्किल था। अब मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है। मैंने भी ज़्यादा महीना 1.5 महीना ही प्रॉपर किया है। उसके बाद खाना एक टाइम तो ले ही लेती हूँ। तो मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये हर एक के जीवन में, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र में परिवर्तन सहज और सरल हैं। किसी की को अभी जिन जिन लोगों ने अनुभव सुना है ना, 5 दिन में, 15 दिन में, 27 दिन में रिजल्ट मिलने लगे हैं। लेकिन ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आपको 6 महीने वेट करना पड़े, 3 महीने वेट करना पड़े। कैंसर है तो साल भर वेट करना पड़े, 1 साल भी आपको वेट करना पड़े। मतलब कोई टाइमिंग पीरियड को लेके आगे मत चलिएगा। किसी के भी शुगर 1 दिन में गए हैं 24 घंटों में, और किसी के 90 दिन में गए हैं। तो आप थोड़ा पैरामीटर दिमाग में ऐसे रखिए कि हमें करना है, करते करते अपने हिसाब से दवाइयाँ और बीमारियाँ छूट जाएंगी। पेशेंस रखनी है। जी बताइए। मेरी इतनी बीमारियां थी जो कि 1 आध मिनट में मैं नहीं बता सकता। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिस दिन 15 हमारा सेशन होगा। मेरे जो है 2 स्टेंट पड़े हुए थे, हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके बाद शुगर थी, इंसुलिन लगता था, बीपी था और अस्थमा था। लंग्स में कहते जी के फंगस आ गई है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। उसके बाद मुझे स्लीप एपनिया, ये कोई नई बीमारी आ गई, सुनी भी नहीं थी मैंने। तो नींद की गोली खानी पड़ती थी, अदरवाइज नींद नहीं आती थी। और मुझे जो है एनडीए से पहली बार कैंप अटेंड करने से ही जो है ना, मेरी 17-18 गोलियां और वो इंजेक्शन सारे छूट गए। और उसी दिन मैंने और मित्तल साहब ने, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले यही थे, हमने प्रण कर लिया था कि अब नाउ आई एम 65 प्लस, कि जितनी बची खुची जिंदगी है सारी हमने एनडीएस को दे दी। 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जितनी भी है। अब जो है मैंने जो है ना, सर ने कोई मेरी एक वीडियो बना के वायरल कर दी पूरे हिंदुस्तान में, क्या फॉरेन से भी मेरे फोन आने शुरू हो गए। और मैं जो है 80 आदमियों को ठीक कर चुका हूं फोन से ही, जिसमें जो है ना मेरा ख्याल है 10-12 बंदे आज भी आए हुए हैं। और मैं आपको जो है जो अब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं देते, मैंने सबको मोबाइल नंबर दिया। और 1-1 घंटा मैंने, क्योंकि मेरा गला भी इसी कारण ही बैठा हुआ है बैठा हुआ अभी तो बैठा है तो मैं जो है ना फिर अपना एक्सपीरियंस जो है ना पूरा शेयर करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। वेट ऐसा है, मेरा 110 किलो था, उसके बाद 85 केजी तक मैं रिड्यूस करा, 25 किलो करा, और अभी 20 किलो और करना है। वो भी बता दो कब तक करना है? कब तक करना है ये सोच के चलो, जो नेक्स्ट कोई शिविर लगेगा ना, उसमें आप कहोगे ये तो बंदा ही बदल गया। ये मेरा अब चैलेंज है। हाँ जी। छोटा भाई आ गया। जींद में जब वो माइक में बोलते थे ना, तो लोग उठ के फिर उनका माइक थोड़ा दूर हटाने आते थे। पूरे हॉल में इतने बार वाइब्रेशन आते थे, आवाज चारे इतने। अभी गला बैठा हुआ है, अभी गला बैठा है। ओम शांति। ठीक है। मेरा नाम जीतपाल मित्तल, मैं चंडीगढ़ से हूँ। फिलहाल शॉर्टकट में ये बताऊंगा, मैंने अपना 35 किलो वजन कम किया है।
20 किलो वजन मैंने 22 दिन में कम किया है। और अभी भी हमारे में शक्ति है कि मैं 1 किलो वजन और कम कर सकता हूं। डेली 1 किलो मेरे में ताकत है। ये एनडीएस ने ताकत दी है कि मैं 1 किलो अपना वजन डेली कम कर सकता हूं। बाकी सेशन में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ये कैसे कम होता है, कैसे रोग जाते हैं, ये सारा डिटेल में बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद। हमारे यहाँ ये डिटेल में बताएंगे डिटेल में बताएंगे। और अभी आज सुबह जो एक बहन आई थी, स्टेज पर जब बैठे थे मैंने उनको प्रणाम भी किया। थोड़ी वजन में ज्यादा थी, वहां जाके बैठी थी सोफे में, किसी का अटेंशन गया हो तो वेट काफी था उनका। वो वेट हमारे यहाँ सूरत में और पोरबंदर जो सेंटर चला रहे थे तब वो वहां आई थी। और आपकी चंडीगढ़ की बेटी है और 3 महीने 90 दिन हमारे रामविलास भाई है, उनकी भतीजी भांजी हैं, उनका वजन था। वो हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए थे। बोला जिग्नेश भाई आपको मैं एक बड़ी चैलेंज देता हूँ, मेरी भांजी है उनका वजन कम करके दिखाओ। 171 kg। आज वो जो आई थी, आज वो शायद 130 के आसपास है। हाँ, तो अभी इतनी मोटिवेट है, अभी कैमरे के सामने नहीं आती बार बार, वरना उनका अनुभव भी लेते उन्होंने क्या किया, किस तरीके से। वहाँ खाना पीना बंद। मैंने कहा इतना अंदर माल पड़ा है, आपको 1 साल तक खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो भी आपका शरीर उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के सारी एफडियां तोड़ता रहेगा, तो आप वजन कम हो जाएगा। थोड़ा 1-2 जूस देते थे हम। जब उबली हुई सब्जी अंदर हमारे सेंटर पे बनती है, जो स्वस्थ हैं 3-4-5 लोग तो वो खाते हैं, तो वो आकर ऐसे खड़ी रह जाएं, भाई जी क्या खा रहे हो? मैंने कहा तेरे को नहीं दूंगा मैं। तरबूज का जूस पीते पीते थक गई है, ऑरेंज का जूस पीते पीते थक गई। उनके कारण उनको दूसरी 4-5 बीमारियां साथ में और भी जुड़ गई थी। और हेवी डिप्रेशन जब आई, किसी के साथ बोलना चलना बिल्कुल नहीं। बोला अब अपनी जीवन ही खत्म हो गया। जो पीसीओडी जो प्रॉब्लम है वो भी काफी सारी समस्याओं से घिरी हुई थी। और इतना ग्लो आया, इतनी एनर्जी आई, इतनी चमक आई। लास्ट दिन 10-10 किलोमीटर चलती थी आराम से। आज भी पता है कि आप चंडीगढ़ में आ रहे हो तो स्पेशल विजिट करने के लिए आई। मैं उनके आप सभी के साथ मिलवा था लेकिन चली गई। चलो फिर से आए तो जरूर मिलेंगे। ओम शांति। एंगेजमेंट उनकी एक छोटी बहन आई थी, जस्ट 1 मिनट जी। उनकी छोटी बहन आई थी, उनका वजन लगभग 100 के करीब था। वो हो गई है 70 के आसपास, 75 या 70 के आसपास। वो दोनों, मैंने कहा आपको वजन कम करके क्या करना है? बोला शादी तो करनी है तो वजन तो कम करना पड़ेगा। एक की सगाई कल होने वाली है। मैंने कहा आपको भी अगर सगाई भी करनी है, भौतिक प्राप्तियां भी करनी है, तो भी वजन तो कम होना ही चाहिए, रोगों से मुक्त होना ही चाहिए। चलो मैंने उनको ये भी कहा कि भाई जीवन का और गोल बनाओ, तो मैं ठीक होके लाखों लोगों को नया जीवनदान दूं। तो इसलिए वो दूसरों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करती है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ठीक होने के बाद शादी कर ले। एक 60 साल के बुजुर्ग आए थे तो एकदम युवा बन गए, 40 साल जैसे, 35 साल जैसे, समुद्र में 2-2 किलोमीटर स्विमिंग करके आते। तो मैंने उनको इंटरव्यू में पूछा कि भाई आपके दोस्त कुछ नहीं कहते? बोला दोस्त बहुत कुछ पूछते हैं। तो ये कहते आपको युवा हो के क्या हो करना है? बोला मेरे को युवा हो के शादी करनी है, दूसरी शादी। तो 60 के आसपास रवि भाई करके उनका वीडियो है। तो बुजुर्ग लोग भी फिर से युवा बन रहे। लेकिन हमें युवा इसलिए बनना है कि हमें मरते दम तक, आखिरी सांस तक, मृत्यु निश्चित है लेकिन मौत हाय हाय करके न हो, दूसरों की सेवा करके हो। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम अपर कमल राय है। मैं खरड़ में रहता हूँ और मैं बैंक में काम करता था, रिटायर्ड हूँ। अभी मेरी एज 71 ईयर है। आज से 6 साल पहले जो मेरी मतलब काफ़ी बीमारियाँ थी मेरे को, हाई बीपी था, प्रोस्टेट था, तो अपना कॉन्स्टिपेशन था, यूरिक एसिड था। तो मैं अगस्त 2019 में नेचुरल लाइफस्टाइल के संपर्क में आया। वहाँ से मैंने जो मतलब डाइट थी अपनी चेंज करी, अब रॉ डाइट लेनी शुरू करी। तो उसमें मेरी जो सारी बीमारियाँ थी वो ठीक हो गई। और उससे बड़ी बात हुई कि 71 की एज में ऐनक भी मेरी उतर गई। 71 प्लस की मेरी एज है। और जब मैं ऐनक लगाता था 10-15 साल से, वो भी मेरी उतर गई। तो अपने एनडीएस में का अप्रैल में मैंने किया था यहाँ जो कोर्स हुआ था, तो
तो उसके बाद जो है मैंने मतलब वो अपने सेम ही है, दोनों जो डाइट है वो सेम ही है, तो उससे बिल्कुल ठीक हो गया मैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। जरूरत है इसकी? हाँ। ओम शांति जी। श्री का नाम केशव बंसल, मोबाइल नंबर 9501036700 9501036700। इस एनडीएस ने मेरी जिंदगी बदली है। 4.25 महीने हो गए मेरे को इसको फॉलो करते हुए। मैं 30 ईयर से क्रॉनिक डिजीज से प्रभावित था, जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, RLS। उसमें मैं पेमीपेक्स टेबलेट ले रहा था। मतलब ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। तो वो जो मेरी टेबलेट अभी जो डोज चल रही थी 1 mg चल रही थी। इन 3 महीनों में वो मेरी डोज आज से जो 30 साल पहले की डोज थी 0.125 mg हो गई है। तो मेरा वेट 12 किलो लूज हुआ है। 86.5 था, अब 74 है। एनर्जी 2-3 टाइम्स भाग भाग के, जैसे जनेश भाई जी कहते हैं, इनको यूट्यूब या वीडियो के द्वारा ही मिले थे। फिजिकली इनको कल मिला हूँ एयरपोर्ट पे जब इनको लेने गए, तो प्रभावित थे। जीत मित्तल जी बैठे हैं, अप्रैल में कैंप अटेंड किया था। मेरे को एनडीएस में लाने वाले नेक्स्ट संजीव भाई जी हैं। इनको मेरी प्रॉब्लम का पता था। वो नर्व पेन होता है, आरएलएस में नर्व पेन होता है। कोई भी डॉक्टर जितने भी पास गए, किसी से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जिसके कारण ये कैंप लग रहा है। थैंक यू। ओम शांति। देखो, भोजन, सही भोजन का चुनाव अच्छा है कि कच्चा खाते खाते बीमारियां जा रही है। मैं ये कहूँगा, स्पष्टता करना चाहूँगा कि खाने से बीमारियां जाती नहीं है, वो चाहे पक्का हो या फिर कच्चा हो। भोजन तो हमारी आवश्यकता है शरीर की। शरीर का निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ डालना पड़ेगा, इसलिए सही भोजन खा रहे हैं। सही भोजन का चुनाव हमारी बीमारियां हटाता नहीं है। बीमारियां हटती है, किससे हटती है, कोई बताएगा? हाँ, दोनों बात सही है, दोनों आंसर सही मिले। उपवास से और अंदर की गंदगी को फेंक देने से, शरीर के बाहर फेंक देने से। ये 2 प्रक्रियाएं आपके साथ हो रही है। कोई कहता ये केबीज और टमाटर का सलाद खा के बीमारियां जाएगी। अरे नहीं लगता, जाती भी नहीं है। अभी आप दोपहर जो खाना खाएंगे, वो खाना खा के थोड़ी बीमारियां जाएंगी। वो तो दोपहर की हमारी जरूरत है, वो शरीर की, वो नीड हम सही चीज का चुनाव करके कर रहे हैं। बीमारियां जाएगी एनिमा करने से, बीमारियां जाएगी उपवास करने से। ये 2 शस्त्र, और बीमारियां जाएगी। तीसरा शस्त्र आपने यूज कर लिया, कौन सा? तीसरा लंघनम के साथ ये एनिमा, और तीसरा तो आप पी के बैठे हैं क्या, ग्रीन जूस। ये 3 चीजें बीमारियां हटाता है। छोटी छोटी बातें कंफ्यूज होकर ना जाइए कि फलानी डिश, फलानी रेसिपी बहुत बढ़िया है और इनसे ये शुगर जाएगा, इनसे ये बीपी जाएगा। तो ये भ्रांतियों में फंसे नहीं। भूख लगती है तो खाना पड़ेगा, तो कम से कम गलत भोजन का चुनाव न करें। तो केशव जी ने अपना अनुभव सुनाया, अरे मेरी तो लाइफ बदल गई। एक कैंप में एक भाई आए थे, बोला मैं तो सुधरा ही हुआ था, लेकिन मैं तो कैंप अटेंड करके मेरी तो वाइफ बदल गई। हाँ, पत्नी भी आई थी, पूरी बदल ही नहीं रही थी। बोला सब लोगों की लाइफ चेंज हो रही है और मेरी तो। ओम शांति। मेरा नाम विजय सिंह चौहान है। मैं सेक्रेटेरिएट से डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड हुआ हूँ। मैंने अपना ब्रह्मचर्य जो ज्ञान लिया है 40 सेक्टर दीदी, कमलेश दीदी और सुषमा दीदी से प्राप्त किया है। मैंने इनको कभी छोड़ा नहीं, उसी सेंटर से चलता रहा। तो वहाँ मुझे पूरा इन्होंने मन से सक्षम बनाया, और बाबा का भी मुझे साक्षात्कार हुआ। उससे मेरा 15 किलो वजन कम हुआ। फिर मेरी देह अच्छी नहीं थी, तो देह अच्छी नहीं थी तो पानीपत में कैंप लगा, और वहाँ विकास भाई थे। तो उन्होंने जितना भी गाइड किया, पर मैंने ज़्यादा जिग्नेश भाई की यूट्यूब में और चौहान साहब की यूट्यूब में सारे लेक्चर सुने। तो इनकी जो मोटिवेशन है, जैसे एज ए टीचर, तो मैं सेक्रेटेरिएट में डिप्टी सेक्रेटरी रहा, तो मेरे अंडर पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट था, पूरा होम डिपार्टमेंट था। तो कितने ही मास्टर और टीचर, प्रोफेसर, तो ये सारे का कंट्रोल हमारे पास था। तो ऐसे जो मुझे मन का ज्ञान हुआ दीदियों से,
तो मैंने फिर आगे बढ़ना, मैंने इनका और विरोध किया। तो विरोध में ऐसे नहीं मैं इनको छोड़ दिया। फिर ये देह अच्छी ने होने करके मैंने कैंप किया। कैंप में इनकी भी ये वीडियो सुनी, उनकी भी वीडियो सुनी, और मैंने वहीं से दवाइयाँ जो खाता था, मैं अपनी दवाइयाँ सारा डब्बा ले गया। पर वहाँ एक भाई अरोड़ा नाम का वहाँ आया था, उसने कहीं पहले कोर्स किया था विपासना का, ऐसे कोई दृष्टांत होता होगा, तो उसमें ऐसी कोई दृष्टि बनाते होंगे। तो हाँ, थोड़ा माइक दूर चला जाता है। अच्छा, तो ऐसी कोई दृष्टि बनाते विपासना कह गए, कहते हमने एनडीएस किया ऐसे न्यू डाइट क्या किया। तो उनसे भी मैंने पूछा, मैं कहा ये करते कैसे हैं। वो लेक्चर तो हम सुन ही रहे थे वहाँ विकास भाई का, पर वो कोच और कंसल्टेंट में बहुत फर्क होता है। जैसे हम कई बार पीजीआई में पार्सल गानी होती है तो मैं बुकिंग में रहा हूँ, तो जो बड़े प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो हमारा काम करते थे तो हम भी उनका करते थे, नहीं तो हम भी नहीं करते थे। तो ऐसी जो सारी स्थिति में सारी दवाइयाँ छूटना, और अभी मैं परसों अपनी आई साइट चेक करा के आया, इसमें जो नेगेटिव नंबर था अब सारे पॉजिटिव हो गए, और मैं 15,000 का अपना चश्मा दोबारा कल परसों तक आ जाएगा, वो चेंज करूंगा। नुकसान हुआ ये तो नहीं, अच्छी सारी जो प्राप्ति हुई, ऐसे पहले बाबा से सोमन से प्राप्ति हुई, हमारी दीदियों से हुई, फिर ये देह की प्राप्ति जिग्नेश भाई से हुई। जैसे चैतन्य में कैसे आगे बढ़े, तो इनकी वीडियो सुनी, और हमारा जो विकास भाई है, विकास ही है उनका, हाँ, विशाल भाई, तो उन्होंने भी, यानी कि वो वहां पर चौथे दिन किसी दीदी ने आना था। विशाल भाई हमारे सिरसा शिविर में आए थे, तब वो 125 के आसपास थे, आज से 3 साल पहले की बात है। उन्होंने बताया कि वेट कम हो सकता है। मैंने कहा मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, 98 से 49 हो गया था। तो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, बहुत अच्छे तरीके से शिद्दत से उन्होंने किया, लगभग 1 साल पूरी मेहनत लगा दी। बीच में गिरे, फिर खड़े हुए, 1-2 बार हर एक के साथ ऐसा होता है, कर लेते हैं फिर गिर जाते हैं, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, लेकिन आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते हैं, और आज वो लगभग 75-70 के आसपास है। तो ऐसे तो काफी सारे लोग जो सीख के भी गए और आज दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। अब आपको बताता हूँ, जो उपवास है, जो उपवास है, थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, जो उपवास है, उपवास से ऐसे जब काफी देर हो जाए खाने के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा खाता रहता हूँ, कोई बात तो शुगर डाउन में आता है। जी। तो ऐसे जो उपवास है, तो पहले उपराम बनना होता है, यानी कि बिंदी से, जब बिंदी के ऊपर, कोमल के ऊपर बिंदी लगेगी तो आप उपराम बनोगे। ऐसे हमने ऐसी सारी प्राप्तियां की हैं। सभी के अनुभव थोड़ा ज्यादा समय लेके भी हम एक सेशन रखेंगे। ये थोड़े थोड़े मोटे तौर के ऊपर, पहले ही दिन हमारी गाड़ी 5th गियर पे चली जाए, आप लोगों को पूरा मोटिवेशन मिले कि भाई करने से कुछ नुकसान होने वाला नहीं, फायदा ही है। नुकसान होगा तो सर्दी होगी, दस्त लगेंगे, फोड़े फुंसी होंगे, रोना आएगा, बाल झड़ेंगे, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। क्योंकि रोगों का उभार आए तब थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, फीवर भी आ सकता है, तो उनसे डरने वाली बात नहीं। ये सारी प्राप्ति के पहले की ये छोटी बड़ी चीजें, तीव्र रोग आ सकते हैं। ओम शांति जी, मैं दिसंबर 24 में एनडीएस से जुड़ा हूँ। अरविंद कक्कड़ साहब की वीडियो देखकर मेरे को 25 साल से शुगर थी और 19 साल से बीपी था। बीपी मेरा 3 महीने लग गए, लेकिन शुगर मेरी 10 दिन में ठीक हो गई। मैं धन्यवाद करता हूँ कक्कड़ साहब का और जगदीश भाई का। इनकी वीडियो देख कर मैंने ये अपनाया और 8 महीने में मेरा वेट 16 किलो कम हो गया। 83 से 67 आज सुबह चेक किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो ये शॉर्टकट बहुत। ओम शांति। मेरा नाम संजय कुमार है, आयु 54 है। मैं 15 साल से डिप्रेशन में था, सीरियस डिप्रेशन में, और बीपी भी था और स्किन की प्रॉब्लम थी, और मेरे ना हार्ट में एक ब्लॉकेज थी। तो मेरा पाँव भी ना हाथी पाँव था और वेट 120 किलो। तो मैं दवाइयाँ खाता रहता था, तो समझ नहीं आता था, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ा आराम देती है, पूरा आराम नहीं देती। तो डिप्रेशन था, तो मैं जब डॉक्टर के पास जाता था डिप्रेशन के, तो मैं बोलता था, डॉक्टर साहब पूछते थे मुझसे, संजय कुमार कैसे हो? तो मैं बोलता था ठीक हूँ, ठीक है, वो दवाइयाँ लिख देता था।
तो जैसे मैं गेट से बाहर आता था तभी डिप्रेशन के थॉट शुरू हो जाते थे। यार क्या हुआ, मैं कहा अभी तो मैं डॉक्टर को ठीक बोल के आया हूँ और अब दोबारा जाऊंगा तो वो डांट मारेगा। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मेरे को मिल नहीं रही थी। तो यूट्यूब पे देखते 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 सन 2022 10वें महीने से मेरे को ये चीज़ मिल गई। तो एनडीएस मैंने शुरू करा तो मेरी वाइफ, जब मैंने फ्रूट लेके आया काफ़ी 10-12 किलो, तो मेरी वाइफ बोलती है तूने मंडी खोल ली है यहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगा इसको। बोलती नहीं खाना क्यों? मैं कहा मैंने खाना, कहती नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो भाई दे दो, परमिशन दे दो। तो मानी नहीं। मैं अपनी सिस्टर के पास लेके गया तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझको करना है, ये मुझे करने नहीं देती। तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो उसको एक बार करने दे, दिन में एक बार करने दे, बाकी टाइम खाना खा लिया करेगा। तो मुझे एक बार की परमिशन मिल गई। तो एक बार की परमिशन मिली तो दूसरी की तो मैं ऑटोमेटिक करने लग गया, दोपहर तक की। तो ऐसे करते करते मैं 120 किलो से 70 किलो पे आ गया मैं। और सारी दवाइयाँ मेरी टोटल बंद हो चुकी है। स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो सारी रात सरसों का तेल लगा के खिंचाता रहता था ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे सर जी बोल रहे थे कि मैं सोचा कोई कैंप मिले, मेरे को कोई कैंप मिले जो मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊं और तीसरे टाइम को जो रात को खाना खाता हूँ वो भी मेरा बंद हो जाए, मेरी मिसेज मेरे साथ चल पड़े। तो इस करके मैं अपनी मिसेज को भी साथ लेके आया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपना जो भी हम ये एनडीएस करते हैं, अगर आप अपनी वाइफ को साथ लेके चलोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि रसोई तो वही संभालती है। अगर रसोई में अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस मेरा कहना ये है। थैंक यू एनडीएस। हेलो। ऐसे है, देखिए दो चीजें बहुत गंभीर बताऊंगा मैं। बहुत ही शॉर्ट लूंगा। 2 दिसंबर 1970 को मेरी मैरिज हुई, मदन लाल शर्मा, हिमाचल, ऊना। तो मेरी वाइफ जब मेरी देखने लगे सगाई होती है तो मैंने कहा खड़ी करो इसे, धागा लगाओ, मेरे से ऊंची तो नहीं है, बिल्कुल बराबरी थी। अरे अब 20 साल से दवाइयां ले रही है बीपी शुगर के लिए। दे मस्ट बी वेरी पार्टिकुलर, आई टेल यू, डोंट टेक इट लाइटली। यही है, दिखाऊंगा नहीं आपको, ना पूछना मेरे से। उसका यूं हुआ 20 साल से बीपी चला हुआ, शुगर चली हुई, रेगुलरली दवाइयां ले रही है। कांगड़ा में हुआ करता था मैं। हुआ क्या, अरे 10 दिन पहले देखा तो मेरी वाइफ का 6 इंच कद मेरे से नीचे हो गया। अरे ये क्या हुआ, जब मैं ऊंचा हो गया जब वो नहीं हो गया। लगातार दवाइयों से, वो डॉक्टरों के लिए इतनी सिंसियर है ना, कोई कहे ये खा ले, अरे डॉक्टर ने कहा है नहीं, मेरे को नहीं रुका उसने। तो अभी मैंने 15 दिन पहले टैगोर हॉस्पिटल जलंधर में दिखाया, 14 गोलियां दी। 15 दिन के बाद देख कब खानी, अरे 1 गोली कम है। मैं कहा ये कम है। हुआ क्या, टेक इट सीरियसली। VIP एंड क्या BP एंड शुगर सर, डॉक्टर साहब शुगर जी, इट इफेक्टेड द हार्ट वेंट वीक, इट इफेक्टेड द किडनी। अरे 7 आपको भी वाइफ को बता रहा हूँ, उसका नेफ्रॉन बढ़ गया, GIFR बढ़ गया। तो मैं अपनी बात बताऊं, 24 सितंबर 1900, नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने निकला 2024 को ये तो वाइफ का हो गया। वाइफ साथ आई है, अब जब छोटी होगी अब बड़ी होगी मेरी तरह, चले गए इंडियन फॉलो कर रहा हूँ। तो 24 सितंबर 2024 को टैगोर में मेरा यूरिनल ब्लैडर में ट्यूमर प्लस गाल ब्लैडर, उसमें ब्लड आ गया था, ऑपरेशन हुआ। कहते दोनों कर दें, अरे रिपोर्ट है कर दो। रिपोर्ट ठीक है। मैं एनडीएस कर रहा हूँ 4 साल से जब आपका कोरोना था, लेकिन बीच में हाँ गलती करते रहे, कहीं भात मिला वो खा लिया, खाना मिल गया वो खा लिया। लेकिन पर्टिकुलर अबाउट अनीमा, आई टेल यू, अनीमा ऐसे क्लिनिक है जैसे औरतें घर में फर्श में पोछा मारती हैं। मैं डॉक्टर को पूछा क्या है, इट वाज इन्वेसिव कार्सिनोमा 4th स्टेज। डॉक्टर कहता हफ्ते के बाद बताइए, दिखाई उससे पहले कैंप अटेंड कर लिया था। हफ्ते के बाद तो दिखाना पड़ेगा। इट इज सर 4th स्टेज, 4th स्टेज, फोर्थ स्टेज हो जा 5th स्टेज हो, आई एम 75 प्लस एंड नोटेड। आपने जो कहा ना, आपने क्या फायदा होगा, मेरा वेट कम हुआ। आप जासूस भी हैं एनडीए के। तो 75 प्लस। मैं एक दिन भी नहीं गया, गूगल में देखा
क्या करेंगे, सिस्टोस्कोपी करेंगे, ये देंगे, उससे क्या होगा, टीबी हो जाएगी, फिर टीबी की दवाई देंगे, फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, कीमो करेंगे, फिर उसके बाद रेडियोलॉजी करेंगे। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई एम बिफोर यू विद एवरीथिंग ओके। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, ओम शांति। मैं अश्विनी कुमार दिल्ली से आया हूँ जी ये कैंप अटेंड करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 2 महीने का ही है जी, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। मेरे को कोरोना के दिनों में मेरा बीपी वगैरह बहुत शूट करता था, तो मैं एक हठी टाइप का इंसान हूँ कि मैंने कभी मेडिसिन वगैरह पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, मैं मेडिसिन नहीं लेता था। तो उसमें मेडिसिन नहीं लेनी, तो मेरी कज़न सिस्टर है, वो भी डॉक्टर है, वो भैया ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं दवाई लेनी है। उन्होंने लिख देनी, मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहना खाली मैं हाँ ले लिया कर ली, लेकिन मैं दुकानदार आदमी हूँ, सीटिंग मेरी ज़्यादा थी, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद कोरोना के दिनों के बाद मेरा बीपी हाई रहना, तो मैंने अपने आप को ही कंट्रोल करना। फिर मेरे सिस्टर एक डॉक्टर है, अपना जीआई डॉक्टर है कुरुक्षेत्र में, तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने मेरे को होम्योपैथी की दवाई वगैरह कुछ दी, तो फिर ज़्यादा ही मेरे को कभी परेशानी होनी तो चलो होम्योपैथी की मैंने ले लेनी, एलोपैथी पे तो मैंने कभी नहीं ली। अब पिछले 2 महीने से क्या हुआ, एक मेरे को ऐसा चमत्कारी अपनी लाइफ में मेरे को लग रहा है कि आज से कोई 4-5 महीने पहले मैं चंडीगढ़ आया था, तो मेरी मिसेज कोई यूट्यूब वगैरह पे देखती थी एनडीएस का, तो कुछ बता रही थी मेरे को कि ये है ऐसे है वैसे, आप लो, आप भी डाइट करो, ऐसे करना, हम करते हैं, मेरे को कहती। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, डाइट हम ले रहे हैं, भगवान ने जो डाइट हमें दे रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। तो एक दिन मेरे को ये कक्कड़ साहब हैं, तो कक्कड़ साहब के घर ले गई मेरे को बाई फोर्स के, नहीं आप चलो तो सही, चलो सही देखते हैं। मैं कहा चलो भाई चलते हैं। कक्कड़ साहब के घर गए, जब उनके घर गए तो उन्होंने हमें जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह की प्लेट्स दी, वो हमने खाई। तो मैं कुछ थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, यार ये है क्या, ये फ्रूट्स ही है ना, खा लेते हैं, कोई बात नहीं। पिछली बार यहाँ पे कैंप लगा तो मिसेज मेरे को कहती कि मैंने कैंप अटेंड करना है चंडीगढ़, वहाँ पे लग रहा है कैंप। तो मैंने कहा ठीक है जाओ आप। मिसेज आ गई यहाँ पे, मिसेज ने कैंप अटेंड किया, कैंप अटेंड करके गई वहाँ पे, उसने वो वहाँ की डाइट, यहाँ की जो जैसे बनती थी, उसने डाइट पहले भी वो खाती थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही उसने वो शुरू कर दिया। तो मेरे को भी उसने सुबह ग्रीन ये जूस वगैरह देना शुरू करा, कि मैंने भी लेना शुरू कर दिया। तो अपना फ्रूट्स वगैरह भी ले रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जब दोपहर का खाना, मैंने कहा भी मैं एक टाइम तो खाना खाऊंगा, लेकिन वो खाना जो पहले मैं 4-5 चपाती खाता था, वो मेरी 2 चपाती पे ही मैं ठीक हो जाता था, मतलब कि मेरा पेट फुल हो जाना। शाम को हल्का सा फल्का कुछ ले लिया। मेरा वेट था 77 kg। मैं 2 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा 77 था, आज मैंने वेट किया, मेरा 64 है। मैंने नीचे, उन्होंने जब ऊपर मेरा वेट किया 64 है। अब मेरे को कोई बीपी नहीं है, मैं बीपी मेरा, अब सुबह उन्होंने कहा कुछ आप जरा भाग के आए हो, कुछ है कुछ आपका, मैंने कहा मेरा बीपी तो नॉर्मल रहता है। मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं दुकान पे बैठता था तो मेरे को गैस की बहुत प्रॉब्लम थी। अब मैं वही डाइट ले रहा हूँ जो मिसेज ले रही है, मिसेज दे रही है, और साथ में 2 टाइम मैं नीमा कर रहा हूँ। अब नीमा नहीं करता तो मेरे को परेशानी हो जाती है, वैसे तो मैं क्लियर हो जाता मेरा पेट, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को एक वहम सा पड़ गया कि नहीं अब मैंने नीमा करना है। अब हम दिल्ली से पॉट नहीं लेके आए थे, तो कल हमने पता नहीं किस तरीके से मिसेज ने कहाँ फोन करा, कहाँ से, तो फिर वो कल शाम को मेरे घर में वो पॉट पहुंचा है। तो मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ, मैंने नीमा करा है, सुबह भी नीमा करके आया हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस करता हूँ। नहीं तो पहले मेरे को जैसे कह रही ना, उठना बैठना चलने में दिक्कत होती थी, अब मैं खूब भागता हूँ। और सबसे बड़ी और भगवान की कृपा मेरे पे ये हुई है कि मैंने पिछले 2 महीने में ही, मैंने जुलाई महीने में ही मिसेज को छोड़ने गया था मैं अपना सेंटर में, मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में दिल्ली में, कि चलो वहाँ पे, मतलब कि ये कहती है मैंने जाना है चलेगी, तो मैं भी वहाँ पे गया था इसको छोड़ने के लिए। तो दीदी ने मेरे को कहा कि, उनसे पूछा कि ये कौन है, क्या मेरे हस्बैंड है, तो कहा, मेरे को कहा उन्होंने दीदी ने कि आप भी आ जाओ, आप भी अटेंड कर लो। तो मैंने कहा नहीं यही करेगी, कहते नहीं, मतलब कि आप भी देख लो, अगर आपका दिल करता तो आप भी कर लो। मैंने कहा चलो आया हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ। तो मैंने उन्होंने समझाया पूरा कि जी पहले आपको 7 दिन का जो है ना यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है ना हम आपको करें। मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अब पिछले 2 महीने से
मैं क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। सुबह पहले उठता नहीं था, 8-9 बजे उठता था दुकान पे जाना, तो अब मैं सुबह 5 बजे उठता भी हूँ, जाके सुबह मुरली भी सुनता हूँ। मुरली सुन के उसके बाद हम सैर करने पार्क में जाते हैं। मेरे ख्याल है कि हम 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की सैर भी करते हैं। घर आते हैं, ग्रीन जूस लेते हैं। उसके बाद मेरा फ्रूट का जो डब्बा एक पैक हो जाता है। 12-1 बजे के करीब मैं 12 बजे तक वो फ्रूट अपना क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद आया दोपहर को 2 बजे हल्का सा लंच लिया और उसके बाद मैं फिट, तो मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ। तो उसमें जैसे मेरा वेट लूज, अब मेरे को कोई बीपी नहीं है, अब मेरे को कोई वो गैस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। आज भी यहाँ जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ भी मेरा नहीं, मैं हठी, मैंने कहा ना कि मैं हठी, कि मैं नहीं आना था। हमने अपने बच्चों को भेजा यहाँ पे, उनका नाम रजिस्टर करवाया यहाँ पे कि वो आएंगे, बेटा और बहू आएंगे, लेकिन किसी कारणवश बहू को कुछ काम पड़ गया तो उसके लिए हमें आना पड़ा यहाँ पे। तो मैं इस कक्कड़ साहब का और एनडीएस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, ओम शांति। मेरा नाम विजय मेघलानी है, मैं मोगा से बिलोंग करता हूँ। मुझे वेट की प्रॉब्लम थी। मेरा वेट तकरीबन 90 किलो के करीब रहता था। तो मैं बैंक में सर्विस करता था। तो रिटायर होने के बाद तकरीबन 5 साल में मैंने 6-7 किलो वेट कम किया, फास्टिंग वगैरह, NLS वगैरह को फॉलो करके। लेकिन उसके नीचे वेट मेरा नहीं आ रहा था। ये अभी पिछले जून में ही, अभी 2-2.5 महीने पहले मैंने गंगानगर में कैंप अटेंड किया था NDS का, जिससे 2 महीने में मेरा तकरीबन 12 किलो वेट कम हो गया। मुझे वेट की प्रॉब्लम थी और मुझे कोई इसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू।